वजन घट रहा है मेरा, भारी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। वाह वाह वाह। वो जो है शेर उसके मुशाबे है कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात हाँ बैठे रहे तस्वीर जाना जाना की। की बहुत लेकिन आज का महबूब तस्वीर जाना में बैठा रहेगा तो नहीं, दूसरा लेके चला लेके भाग जाएगा। आज के महबूब को कमाना पड़ेगा। सही बात। तो वो मैं सोचा भी था कि हम लोग तीनों जमा होंगे ना, तो जो अशार हैं खासकर जैसे वो है ना क्या जिसमें 70 बरस की ऐसी जन्नत का क्या करे कोई, या इस तरह जो शायरों ने मजाक उड़ाया है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल, अच्छा इस तरह करके है कुछ। तो ये सब जो है ना इस तरह का मतलब बहुत ये जो है बहुत सारे अशार। मैं आप तो भाई दिन भी पढ़े हैं आप। हाँ, उस पे जो गालिब का जो ये है कि दिल के ख्याल रखने के लिए, उस पे मतलब उसका क्या करते हैं? इस शेर को आप कैसे देखते हैं? किस शेर को? हमको मालूम है पता नहीं, मुझे इसकी तफसील तलब है मुझे, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ कि कहीं कुफ्र सरजद नहीं हो। ना बिल्कुल डरना भी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से अदब वालों को थोड़ा तो फ्रीडम देनी पड़ेगी खुदा को। जो है अच्छा तुम लोग लिटरेचर वाले हो, चलो ठीक है, तुम्हारी कुछ गुस्ताखियाँ माफ है जो है। ये जुमला ही गुस्ताखी। हमारे आप तो अबुल कलाम कासमी साहब थे वहाँ अलीगढ़ में, तो हमारे शाहनवाज भाई तो माशाल्लाह पूरे बादशाह। अच्छा ये शाहनवाज भाई, मैं जानता हूँ इनको। शाहनवाज शमसी साहब अभी बाहर है, नहीं मौलाना हंगामी नाम रखा गया इनका। हाँ मौलाना हंगामी बड़ा प्यारा नाम है। तो शाहनवाज भाई को वो कहते थे ये लोग शरीफ और वैसे बावजा, और जो ज्यादा मजहबी होगा ना वो मुस्कुराएगा नहीं ज्यादा, उसको लगेगा ये साला वकार के खिलाफ है, ज्यादा हंसना कह लगाना दिल मुर्दा होता है, को मजरू कर देता है, दिल मुर्दा हो जाता है। तो ऐसे बैठे तो प्रोफेसर अबुल कलाम कासमी साहब मरहूम कहते थे आप तो मौलाना है, आपको तो लगता होगा ये गालिब तो शराबी है, कबाबी है, और जो है ये तो गुनाहगार है, क्या है इसको पढ़ा जाए। और ये लोग मुस्कुराते थे फिर जो है। तो ये होता है, शायर जो है महबूबा से मुलाकात की गुफ्तगू कर रहा है। उसी दिन एक साहब बता रहे थे कि जामिया स्कूल में कोई जो है लिटरेचर के आदमी थे जो लिटरेचर पढ़ा रहे थे, तो उनको हटा के किसी इस्लामिक स्टडीज़ वाले को दे दिया वो, तो अब वो बेचारे इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं जो। तो उन्होंने कहा कि भाई लिटरेचर वाला बंदा कहेगा कि देखिए आशिक जब अपनी माशूका से रात में मिलने गया तो चांद ऐसे था और ये ऐसे था, जो शेर है तो उससे भी अफसाना है, सब पूछिए बदर भी तो जागने वालों में था। तो और एक मौलवी कहेगा लाहौल वाला ये जिना के सरजद करने के लिए ये तो तनाई में मिल रहे हैं तो तीसरा शैतान होगा। शैतान होगा, दो शख्स नहीं यही कहेंगे। छोड़ो ये सब जो है गुमराह। मैं एक बात गौर कर रहा था, इवन कि आप अगर मतलब दीनी शायरी को भी उठाइए, नातिया शायरी को भी, बर्रे सगीर में जितने भी उलमा हुए हैं, जय्यद उलमा, ये जो लल्लू है पंजू नहीं, लल्लू पंजू की बात, जय्यद उलमा जितने हुए हैं सारे के सारे शायर हुए हैं। वाह। दुर्रे यतीम जैसी बेहतरीन किताब लिखने वाले माहिरुल कादरी शायर थे, बहुत अच्छे शायर थे। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, हाँ। ये मैं बचपन में, ये मेरी अम्मी पढ़ती थी तो मुझे याद है। ठीक है, आप देखिए मौलाना ये अबुल आला मौदूदी शायर थे भाई, उन्होंने भी कलाम लिखा है। अबुल कलाम आजाद, मौलाना नाम ही में मौलाना है, शायर थे। अहमद रजा खान बरेलवी शायर थे। अब्दुल अलीम आसी गाजीपुरी जिनका मैं नाम कह रहा हूँ, आलिम थे, किताबें हैं उनकी, शायर थे। ठीक है, पीछे चलिए बिफोर इंडिपेंडेंस पीर मेहर अली शाह जिन्होंने कादियानियत पर काम किया है ना, वो भी पंजाबी में कलाम लिखते थे, जिनका मैं डालते रहता हूँ उनके कलाम। तो आप देखिएगा कि लिटरेचर, प्रोज एंड पोएट्री इज गोइंग हैंड टू हैंड इन इस्लाम। इवन कि आप दौरे नबवी में जाइए तो जहाँ जंगजू साहब हैं वहाँ पोएट भी हैं। अब्दुल्ला बिन रवा, कुरान करीम को देख लीजिए, हाँ, फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। तो ये एक चीज मैं अपना टेक अप रखने लगा हूँ कि अगर आपको इस्लाम भी समझना है ना इंडिया में, उसके लिए भी आपको शायरी सीखनी पड़ेगी। हाँ, और क्या। इंडिया में पैदा हुए और इस्लाम समझना है, बिना इकबाल के पढ़े आप कुछ कर ही नहीं सकते। सही बात, सही। हाँ अल्तमश भाई, वहीं बैठे हैं जहाँ कोई बात नहीं। कहा ना, उन्होंने कहा कि इस फोन का क्या करूं, तो मैंने कहा वही जो आपने अच्छा, आपको मेरे आना कॉल होगा के तो साथ प्रेम किया के है। सामने आ जाइएगा लॉन में। ठीक है, आइए फैसल भाई। अलग अलग ही है। आपका ये है कि आप नहीं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इनके चाहने वालों में हूँ और ये मुझे अपना कीमती वक्त दे देते हैं। ज्यादा वक्त देते हैं। हाँ, ये मैंने रियलाइज इसलिए किया। इनका कहना है कि मैं सबसे जब मिल लेता हूँ ना, सबको ये कर नहीं, ये मेरी इनकी मतलब मोहब्बत है जो है, इनका खुलूस है जो है। यही चीज है कि अगर आपको समझना है ना,
मुझे हम लोग बैठ के एक दिन बात कर रहे थे तो कहे कि आपको कैसे आदमी को देख के अफसोस होता है। मैंने कहा कि मुझे उस आदमी को देख के बड़ा अफसोस होता है जिसके अंदर अदबी ज़ौक़ हो। आहा, बिल्कुल, इसका मतलब वो वीरान घर की तरह है। वीरान घर की तरह है। सोचिए भाई जिंदगी कैसी हो जिसमें गुलजार की नज़में नहीं हो, गालिब की गजलें नहीं हो। क्या बात है, क्या लाइन है, क्या लाइन है। मखदूम मोइनुद्दीन की गजलें नहीं हो तो उस दिन। और पता है लिटरेचर आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया भी बदल देता है और आपको हल्की फुल्की जिंदगी सिखाता है। इवन के जब आप संघर्ष, आपको ये सिखाता है कि बहुत ज्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना है, बहुत ज्यादा ये फ्लैट वो बिल्डिंग के पीछे नहीं भागना है आपको। अब जैसे मेरी बाजी तो उनको भी नजरिया आपका डाइवर्स करता है। ठीक है, वो भी रीडर हैं और दिल में आपके नरमी लाता है, हाँ। रिक्कत लाता है। यही चीज है कि अगर जो आदमी मतलब हु इज रियली इनटू लिटरेचर तो आप उसको मटेरियलिस्टिक नहीं पाएंगे। नहीं पाएंगे। जैसे आप इधर उर्दू डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उसमें जो खालिद जावेद को देखिए वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं है। खालिद जावेद बहुत ज्यादा लेकिन दूसरे लोग को देखिए है मटेरियलिस्टिक। तो वन हु इज सो मच इनटू लिटरेचर वो नहीं जाएगा, फिर वो सोलेस फाइंडर हो जाता है। हाँ, सुकून का तलबगार हो जाता है। बिल्कुल सही बात। आपको देखिए ना भाई, दूसरे को आप मिडिल ईस्ट में हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं अरे यार जामिया को यार, आप जामिया को नहीं ढूंढ रहे हैं, सुकून को ढूंढ रहे हैं, दोस्तों की कंपनी को ढूंढ रहे हैं, पढ़ने लिखने के माहौल को ढूंढ रहे हैं। ये जामिया कहीं भी बन सकती है जहां हम लोग आ जाए। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही। जामिया बिल्डिंग से थोड़ी है। वी डोंट मिस प्लेसेस, वी मिस पीपल। अब जैसे मेरा एक दोस्त है मासूम रजा नाम है उसका, यहीं से लॉ किया है वो। अच्छा। और वो बहुत बढ़िया, उसकी लिटरेचर की समझ बहुत अच्छी समझ है। अकबर इलाहाबादी को वो अक्सर कोट करता है, तो मैंने भी एक दिन उसको कोट कर दिया अकबर इलाहाबादी का शेर के, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। तो हम लोग सीवान के हैं दोनों आदमी, और मेरे से एक किलोमीटर की दूरी पे रहता है वो। मैं एक दिन वो मुझे कैसे आप फोन करते हैं या मैं आपको फोन करता हूँ, अरे वारिस भाई आइए चाय पियेंगे, बात करेंगे, ये बकैती होगा पूरा एकदम लिटरेचर। कह रहा है कि वारिस भाई आप आ गए, आप सिर्फ बैठिए अब बात करिए। सारा यहाँ जामिया से आके लग रहा है कि आपको अपनी महबूबियत का अंदाजा है, खुदा ने कितनी मकबूलियत लोगों के दिलों में रखी है आपके लिए। ये पता है हदीस कुदसी है कि जो है मैं जब किसी से मोहब्बत करता हूँ तो लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत। हाँ ये भी, हाँ ये हदीस कुदसी है। ठीक है, कह रहेगा बैठिए सिर्फ बात कीजिए। कहता है कि सिवान में आते हैं तो लगता है कि अदबी तौर पर यतीम हो जाते हैं। बिल्कुल, ये आप जब भी किसी जगह जाएंगे, मैं मुंबई में महसूस करता हूँ, गांव में तो चूंकि खुली फिजा होती है, खेत खलियान होता है, दोस्तों में निकल गए, बाइक उठा लिए, आवारागर्दी थोड़ा कर लिए। मैं मुंबई जाता हूँ, छोटे छोटे घर होते हैं शहरों में, प्लेसेस नहीं होते, लोग नहीं होते हैं बैठने के लिए, बहुत ज्यादा गार्डन वार्डन आसपास नहीं होता। आई फील क्या यार बोर हो रहा हूँ मैं, बाल हैं, बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है मूवी भी देखते हैं, चलो टाइम पास करते हैं जबरदस्ती का। एक चीज हमको बताइए, इस चीज से दिल्ली आपको लिटरेरी तौर पे जिंदा रखता है। अगर आपके अंदर लिटरेचर की आग है तो दिल्ली उसको हवा देता रहता है। अच्छा, एक यही तो मेरा सवाल है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग पूरी जिंदगी तो दिल्ली में रहेंगे नहीं, हो सकता है कि मैं भी 2-3 साल बाद दिल्ली छोड़ दूं, आप भी छोड़ दें, हमारी तो छूट ही गई है, अब 1 साल बाद ही आना होगा। दिल्ली आपको जब भगाए, दिल्ली आते लोग अपनी मर्जी से हैं, दिल्ली छोड़ते दिल्ली की मर्जी। बहुत प्यारी लाइन है, तो फेसबुक पे लिखी जानी चाहिए भाई। हाँ, तो क्रेडिट देना पड़ेगा, लेकिन आपका मुझे अकाउंट याद नहीं है। जो है दिल्ली आते अपनी मर्जी से हैं, हाँ, जाते दिल्ली की मर्जी से हैं, जाते दिल्ली की मर्जी से हैं। क्या प्यारी लाइन है भाई। मीर का वो शेर है ना, मसाइब और थे मगर दिल्ली में आना अजब एक शान ऐसा हो गया है। हाँ ठीक है, ये मीर का शेर है भाई। अच्छा। मसाइब और थे मगर, देखिए इतना प्यारा शेर मुझे आज तक ओझल है, तो ये महफिल में ही निकलता है। हाँ, यही मैं कह रहा था, पर मसाइब और थे मगर दिल्ली में आना। अच्छा, हाँ, अजब एक शान ऐसा हो गया है। क्या बात है। तो मैं इसको लॉकडाउन में जो है इसको मैं तरमीम किया था। हाँ। मसाइब और से मगर दिल्ली से जाना। ये तो यही है आज के दौर में, यही दिल्ली से जाना ही सान्या है। क्योंकि वो आगरा से दिल्ली आए थे मीर, और यहाँ भी आया तो कुछ हुआ नहीं। ये बहुत सही तरमीम है, हमारे लिए तो यही फिट हो रही है। हाँ। भाई दिल्ली से जाना ही हमारे लिए सान्या है। और वो जो शेर है किया वो है ना कि मगर लखनऊ ने लूट लिया वाला जो शेर है, किया
एक कैसे है वो इश्क में गाली। मीर तकी मीर कैसे दर्द दर्द में में मीर तकी मीर बना तकी रखा है, बना मुझको इस रखा है। इश्क ने कश्मीर बना रखा है। क्या 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 ये नहीं जानते नहीं, हैं? अरे, दर्द ने मीर तकी मीर बना रखा है। हाँ मुझको इस इश्क ने कश्मीर बना रखा है। ये भाई दर्द ने मीर तकी मीर बना रखा है। बना रखा है। मैंने उसका हाँ। रेफरेंस मुझको कैसे इस डाला इश्क है? ने- उलझन है मुझको इस इश्क ने कश्मीर बना रखा है। कश्मीर बना रखा है। क्या प्यारा शेर है भाई, और बड़ा चुटकुला टाइप का। हाँ, कभी कभी ये भी शेयर करनी चाहिए, बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा बहुत- डीप के चक्कर में। देखिए एक चीज मैं अब समझ गया हूँ कि देखिए छपरी शायरी एक अलग चीज है वो। सुनिए समझिए इसमें जो समझेगा ना ये पहले इस मीर तरह- तकी मीर को समझेगा। मीर तकी मीर ही इसकी इंसान- खूबसूरती हाँ, है, इस शेर की पूरी यानी खूबसूरती उसके इंसान- मीर का पूरा नाम आ जाए। हाँ, हाँ ये देखिए कितना है ना? बढ़िया है एनालिसिस ना? है है यार। ना? मीर का पूरा नाम आ जाना अपने आप में। तो मैं ये कह रहा था कि छपरी शायरी एक अलग चीज है, वो तो है ही नहीं कुछ। हाँ। लेकिन एक हाई लिटरेचर और लो लिटरेचर हाँ ये भी एक चीज है। जैसे आपने कहा ना कि बड़ा चुटकुला टाइप है, अब इसके जगह आप कोई शेर ला दीजिए जो ये ज़ौक दे, नहीं ला सकते, ला ही नहीं सकते। जैसे कलकत्ते के बारे में गालिब ने क्या कहा, कलकत्ता जब गया तो उसका पेंशन फंसा था, तो उसने क्या कहा, कलकत्ते का जिक्र किया तूने जो हम नशी, एक तीर मेरे सीने में मारा के हाय हाय जो है ना, पूरे में हाय हाय जो है ना। इसी हाय हाय में पूरा लिटरेचर है। वाह 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 वाह। हाँ, जैसे आला किया हजरत जलील है या कुछ है, किया जलील या परेशान या तंग, किया जलील तो दिल्ली ने दी बहुत बिस्मिल, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने लूट लिया। हाँ, ये शेर। अब जैसे हाय है से याद है, जैसे आला हजरत की नातिया शायरी है, उसमें है कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी, वाह वाह, वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। क्या बात, क्या है ना? बात। और हुजूर है कि जो शब बेदारी करते थे और रात में तहज्जुद पढ़ते थे, तो उसमें ये और उम्मत के लिए दुआ करते थे, दुआ फरमाते थे। उसमें एक अश्क शब भर इंतज़ारे अफ़वे उम्मत में बहें, है ना? वाह नहीं ऐसे है कि हाँ, अश्क शब भर इंतज़ारे अफ़वे उम्मत में बहें, मैं फिदा यूं चांद और अख्तर शुमारी, वाह वाह। क्या बात, कि हुजूर तो खुद ही चांद है, और चांद जो है रात को उठ के जो है तारे गिन रहा है। क्या और बात। उसमें जो लफ्ज वाह वाह का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है ना, वो वाकई वाह वाह ही है। बिल्कुल बिल्कुल वाह। तो ये हाँ, मैं ये कह रहा था कि लो लिटरेचर और हाई लिटरेचर भी कोई चीज़ होती है। जैसे आप जहाँ राहत इंदौरी को कोट कर दीजिएगा ना, वहाँ आप गालिब को कोट नहीं कर पाएंगे, हाँ हाँ है ना? अब जैसे मैंने लिखा था ये कश्मीर वाला, ये क्या बोलते हैं, फ़लस्तीन वाला मामला चल रहा था, तो राहत इंदौरी का एक शेर ये नहीं गुजरा होगा आपके निगाह से कि फिर एक बच्चे ने लाशों के ढेर पर चढ़कर, जिनोसाइड कर रहे हैं ना वो, मतलब वो क्या, वो स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड है, बिल्कुल स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड। तो उसमें उन्होंने कहा कि फिर एक बच्चे ने लाशों के ढेर पर चढ़कर ये कह दिया कि अभी खानदान बाकी। क्या बात, ये किसका शेर है? राहत इंदौरी का। राहत, अब इसके मुकाबिल कोई शेर लाइए आप, कितना भी क्लासिकल, बिल्कुल सही। हालांकि उस सफ में आप नहीं रखेंगे राहत इंदौरी को, लेकिन जहाँ ये है यही है, वाह वाह। उसके आसपास 500 स्क्वायर किलोमीटर में भी कोई नहीं है। खूबी है। रिकॉर्डिंग हो रही है। ये हाई लिटरेचर लो इसको मैं बहुत देर से समझा हाँ 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 हाँ। कि अरे यार ये अहमद फराज है। जैसे शकील बदायूनी को, जैसे मैं क्लास में वही कहा ना कि नॉन लिटरेरी उन लोग तो ज्यादा ये उन लोग को पास लाए लिटरेरी। वो शेर मुझे नहायत घटिया लगता है उनका, हाथ मिले तो हाथ दबा भी देना वाला हाँ, जो वो शेर है। थोड़ा वो उस तरह के मेरे ख्याल से कपिल शर्मा टाइप के भी नहीं, कुछ नहीं, अशार होने चाहिए जो हाँ, है ना, वो कपिल लिए शर्मा टाइप के। हाँ। मैं उसकी दलील देता हूँ। हाँ। जैसे राहत इंदौरी, क्या हाल है बॉस, कैसे हैं, नॉन कैसे हैं, लिटरेरी लोग कैसे को हैं, थोड़ा सा कैसे हैं, लिटरेरी कैसी तबीयत? जैसे अल्तमश आ गया उस दिन, हाँ। हम लोग यही बात कर रहे हाँ, हाँ। थे कि हर जगह हाई लिटरेचर लो लिटरेचर की, जैसे कहा ना कि हाथ मिलाना तो दबा भी देना, उनसे एक्सपेक्टेड नहीं है। तो वो कहते थे कि मैं उर्दू के नाम पर कोई भी चूरन बेच देता हूँ। हाँ, तो मुँह कहते थे कि मैं मुशायरों में चूरन बेच के आता हूँ। तो ये उनको पता था कि लिटरेरी मैं लोग को मतलब ये चूरन ही था, थोड़ा बहुत। मतलब उनको उनका पता ये- था कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, हाँ। फिर भी कह रहा हूँ, क्योंकि उनको भाई बेचना भी तो है, डिमांड और सप्लाई भी तो है, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। राहत के लेकिन कुछ अशार ने बड़ी मकबूलियत
वो हकीकत है। वो है बुलाती है मगर जाने का नहीं, पूरी गजल है वो जो है, पूरी बुलाती है, गजल है। उसमें तो मैं लाइन सुनते मेरा खून जल जाता है, इसलिए कि साले जाहिल चपट कौम उन्होंने इतनी अच्छी लाइन की कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर। वो साले एक ही लाइन को पकड़ के भोजपुरी में लड़के इश्क कर मगर भाई हद से साहब गुजर भोजपुरी में जाने ऐसा का ऐसा नहीं। गाना बनाए हैं, बुलाती है मगर जाने का हाँ, लोगों ने उसमें एक और शेर है, मीम बन गया। सुनिए ना, उसमें एक शेर है, वो शायद आपसे गुजरा होगा नहीं, कि कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, छलक जाने का भर जाने का नहीं, भर जाने का। वाह 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 वाह। ये मैं पूरा निकाल के पढ़ा एक दिन। हाँ नहीं, मैं खुद गूगल किया, मेरी क्यूरियोसिटी नहीं कि देखूं है क्या है ये साला। कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, नहीं कुछ लाइन ऐसी होती है छलक जो जाने ऊंचा का भर चली जाने का जाती है। नहीं, नहीं, जिस तरह का भी एटमॉस्फेयर चल रहा है ना, पूजा योर माइक इज ऑन पर, वो सुना था आपने? एक लड़की थी, वो क्लास चल रही थी लॉकडाउन में, और उसका लैपटॉप का मोबाइल का माइक ऑन है और किसी से फोन पे बात कर रही है। पता है हम मिलते थे, हम रोज करते थे, और वो जो है ऐसे करना। और उसके क्लासमेट कह रहा पूजा योर माइक इज ऑन, पूजा योर माइक इज ऑन, तो पूरा ट्रेंड कर गया था ये। तो अभी जो जनरेशन है ना, उसको इस तरह की डबल मीनिंग सेक्सुअल लाइंस जो है ना, वो उस पे पूरी ऑडियंस ऐसे कूद हो जाती है। अब जैसे आप किसी भी बात में खाली भोसड़ी का ऐड कर दीजिए और वो बात अच्छी हो जाती है लोगों के लिए। रियलिटी बता रहा हूँ। ये भोसड़ी का पे तो एक ये भी लिख दिए हैं, रियली नज्म है। अरे नज्म है, सुनना चाहूंगा। जैसे दिल्ली में रह के तो गाली तो सुनी जा सकती है। नईम शर्मा तो माफी है, तो माफी है। अच्छा, उस दिन मैं वहाँ गया था, आज तक के लिटरेरी में बैठा हुआ था, सोचा घूम के आऊँ ध्यान से। हाँ, मैं भी गया था। तो जो एक गैर मुस्लिम शायरा थी जो उर्दू बैकग्राउंड की नहीं थी, तो वो बेचारी आई तो बड़े डरते हुए कहती है कि दोस्तों मैं उर्दू बैकग्राउंड से नहीं हूँ, नई शायरा हूँ, लेकिन आप लोग दिल्ली की आबोहवा बर्दाश्त कर रहे हैं तो मुझे भी कर ही लीजिएगा। अरे क्या कामयाब हो गया। बेचारी अपने जो है ना, वो जो है वो कर जैसे नईम शर्मा एक शायर है, बिल्कुल आप ही के एज का है, जवान है अभी एकदम, लेकिन उसने पता है अल्लामा इकबाल के रेख्ता में काम करता था जैसे आपकी है, तो उसने ना मतलब जब प्रोफाइल बनाया ना इकबाल का, तो उसने उल्टा पुल्टा लिख दिया कि अरे लो इकबाल को तो लोग ये कर देते हैं, एकदम इस्लामिक शायर बना हंगामा हो गया था ना, फिर लोग गुस्सा हो गए उसको, इकबाल से इतनी अकीदत मारने के लिए लोग ये गलत। सुनिए, ये मारने वारने का सुनिए, वजह उसकी है ना, नहीं उसकी वजह ये है, वो रेज जायज था। मैं अच्छा चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ। फिर उसने वॉल पे लिखा था किसी ग्रुप में या अपने ही वॉल पे कि इकबाल कोठा पे जाते थे, इकबाल कोठा पे जाते थे, और ये बहुत मुमकिन है, एक इंसानी फितरत है। लेकिन मेरा भी दिल करता है कि वो है अलीगढ़ के जो शायर है कि फिर किसी शहनाज लाला रुख के काश आने यार कहाँ का उठा के कहाँ जोड़ दिया। इंसानी फितरत, लेकिन लोग इसलिए जो चीज ये खुदा ने अंदर रखी है, जो चीज साबितशुदा नहीं है, सुनिए, जो चीज साबितशुदा नहीं है, और इकबाल तो मुकद्दस है भाई, मैं भी उस आदमी को मुकद्दस मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसने उसको एक रिवाइवर की तरह देखिए, सिर्फ पोएट की तरफ मत देखिए। तो नईम शर्मा मेरा भी पूरे इकबाल के मोतकीद डिफेंडर है जो। सुनिए ना, नज्म लिख दिया गया, मेरा एहसास और जज्बात बड़ा मजरूह हुआ, मैंने लिख डाला। सुनाइए, तो मैंने महफिल मिस करके मैं रोता हूँ आज। साला ये जो दिल से हंसता है ना दोस्तों में, ये नहीं हंसता है। तो हजविया नज्म लिखी मैंने नईम शर्मा के लिए। सुनिए, पहुंची कि नहीं ये बताइए। पहुंची। अरे ये वही बात। नज्म ऐसे है कि भोंसड़ी के ए सरमत, भोंसड़ी के ए सरमत, मुझको ये बताओ तो तुमने ये जो लिखा है शायर मशरिक को, कलंदर लाहौरी को, वो फकत है एक शायर। भोंसड़ी के ए सरमत, दानिश्त में तुम्हारी ये बात ये नहीं शायद, इकबाल हैं वही शायर, अमल पर मुसलमान को उसने ही उभारा था, दिल की वीरा दुनिया को, महवे ख्वाब जवानी को, अजमत रफ्ता की कहानी को उसने ही सुनाया था। मैं तुम्हें बताता हूँ वो नहीं मेरा इकबाल, तुम जो समझ बैठे हो गालिब की तरह वजीफा खार, हर घड़ी जुल्फो लब में गिरफ्तार, ऐसे तो नहीं थे वो,
वो तो अपने जमाने में खुद ही एक जमाना थे, वाह, वाह। भोसड़ी के ऐसर मत। तो जब उन तक ये गजल नज़म पहुंची, ये हजविया नज़म पहुंची, तो उन्होंने आपके कत्ल का फरमान दिया कि नहीं? आगे उन्होंने आपके कत्ल का फरमान दिया कि नहीं? वो तो अपने जमाने में खुद ही एक जमाना थे, भोसड़ी के ऐसर मत। इतना इल्म पाकर भी बू जहल सी हरकत है, रब से मांगो ऐसा इल्म तुमको जो नफा बख्शे, वाह वाह। और तुम्हारी हस्ती को थोड़ी तो जिला बख्शे। वाह वाह। कौन है मेरा इकबाल जब पता नहीं तुमको, ऐसी साफ हस्ती पर क्यों कलम चलाते हो? ऐसी साफ हस्ती पर क्यों कलम चलाते हो? हर जगह पे अपनी गांड आके क्यों मराते हो? मुतनब्बी हमारा अरबी का शायर है, मुतनब्बी अरबी का शायर है। उसको बादशाह ने दिया नहीं कुछ, तो उसने हिजो कर दी। बादशाह ने उसे कत्ल का हुक्म दे दिया और कत्ल कर दिया गया, बूटी बूटी कर दिया गया। तो ये उसी टाइप की नज़म है। प्यार से लिखा गया, उसके पास गया तो वो तो गया। अरे यार क्या होगा उनका? मुझे रिएक्शन बताइए, रिएक्शन पहुंचा आप तक? वो कैसे पहुंची? आपने फेसबुक पे शेयर की? फेसबुक पे शेयर नहीं किया, मैंने भेजा फरोख भाई को। फरोख भाई ने उधर अपलोड, उधर मैंने मेरा नाम हटा दिया। अच्छा। लेकिन भेजा। और जैसे कैसे सर्किल में तो यार गाली को पहली बार अदब का जो है ना जामा पहना दे, वो खुद सुने तो कहेगा इतने अदब से लिखा है, बनता है। सही बात है। क्या आपकी सलाहियत की दाद देना चाहूंगा। ऐसा देखिए रेज हम भी होते हैं, गुस्सा हम भी करते हैं, नफरत हमें भी आता है, लेकिन एक अदीब जो उसको चैनलाइज कर देता है ना, है ना? इसमें क्या, इसमें इकबाल को भी दिखाएं कि क्या है, उसके बाद उसकी हमदर्दी भी कि तेरे लिए ऊपर वाला ऐसा करता कि आपको सरमत के लिए, कि आपको बताया जा रहा है कि आपको जहन भी मिल जाए और आप समझ सके उसको। और उसके बाद भोसड़ी का भी कह दिया गया। गजब है भाई, गजब है। अच्छी मैं एक आपको बात बताऊं, ये मैं सोच के नहीं, ये फील बात ही धक 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 क्या बात है, कभी सोच के नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आप इज्जत कीजिए। उनके बारे में आता है अतिया फैजी से उनके खतों, लेकिन वो एक तरफा है ना। नहीं देखिए, अगर आपको ये लिखने की इजाजत है तो उनको वो बोलने की इजाजत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफा होने की इजाजत दोनों को है। हाँ, अगर इस पे आप उनका कत्ल करें या इस पे वो आपका कत्ल करें तो दोनों गलत है। हाँ। बोलिए। लेकिन मुझे तो मजा आया। ये मंच पे पढ़ते तब मजा आएगा। उलमा का इख्तलाफ इसलिए रहमत है ना, शायरों का इख्तलाफ इसलिए रहमत है कि देखिए ये नज़म निकल के चलिए और हो कि और निकले हैं। बिल्कुल। इवन के क्या बोलते हैं कि उम्मत का इख्तलाफ भी रहमत है, ये भी हदीस है, इख्तलाफ उम्मती रहमत है ना। ये चीज क्या गजब है आपका भाई। ये बाकी वाले में बोल दीजिएगा, मजा आ जाएगा। इंसान को हम इंसान रहने दे, वही उसकी वही चीज है, उसकी इंसान को इंसान है। और इकबाल बाहर रहे, आते थे जाते थे, अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, तो भाई कुछ ना कुछ गर्लफ्रेंड तो बनी होंगी, बनी होंगे, गए भी आदमी को नींद अब अगर नीदरलैंड जाएंगे तो एम्स्टर्डम में तो जाएंगे ना वहाँ पे, और एम्स्टर्डम में होली तो नहीं खेल रहे होंगे जाके। बलम पिचकारी ऐसे निकलेगा तो होगा। मेरे ख्याल से इंसान अपनी तमाम कोताहियों खामियों के बावजूद भी काबिल एहतराम, बिल्कुल काबिल एहतराम। जैसे शर्जील इमाम कोई लोग, जैसे हम लोग हो सकता है अभी बहुत बदतमीजियां कर रहे हो, लेकिन एज वी ग्रो हम बहुत नेक हो जाएं, खुदा से बहुत करीब हो जाएं, कोई शाहकार लिख दें, है ना, कोई ऐसी नज़म लिख दें, कोई नातिया शायरी लिख दें, है ना। ठीक है कि अभी जो कर रहे हैं उससे हमारे आने वाले कल पे क्या असर पड़ेगा। एवरी सेंट हैज फ्यूचर एंड एवरी सेंट राक्षस हुआ करता था, तो पहले क्या इवन के अल्लाह भी आपका पास्ट नहीं देखता है। अल्लाह नहीं देखता, क्या बात, वो आपका कर्म देखता है, आज क्या कर गया है। रिपेंटेंस के बाद वो भी आपका पास्ट नहीं देखता, वहाँ से आप आपकी नया जीवन शुरू कर सकते हैं कहीं से भी, जब जागो तब सवेरा है। लेकिन भाई आप ये इकबाल से जो मोहब्बत है ना, सरमत से नफरत में जाहिर हो गई है, निकलेगा सरमत की नफरत में हमने इकबाल से मोहब्बत देखी है। ऐसे निकलते रहे तो ऐसे ही उभर जाएंगे। जैसे रियल एग्जाम्पल जो वो अभी जो चल रहा है, एमयू एक बंटाई, अच्छा ये बंटा वो कैसे निकला, वो ऐसे समझ में आया क्या, एक रफ्तार है, रफ्तार जानते, उस पे रफ्तार ने एक बस वर्ड जुमला यूज कर लिया कि पैसा नहीं कमा, पैसा नहीं। अब उस पे उसने लिख दिया उस बात
उसको लेके। मांगने को पैसा मैं घर तेरे आया क्या? हाँ, किया। उसके समझ बाद में फिर आया? रफ्तार उसको रिप्लाई रफ्तार किया, उसको फिर reply डिस वो बनाया। कई दिन तक चला वो तो। कई दिन बाद- तक चला, अब वो लोग इधर उससे मजे आगे ले रहे निकल हैं। गया। अब मिलियन वो मिलियन उससे व्यूज आगे में निकल गया। गया। अब देखिए, पैसा कमा लिया सब। अब हम चाहते हैं कि आपका और शर्मा साहब का भी चले, एक बार आप लिखे एक बार वो लिखे, मतलब प्रोडक्टिव चीज निकल रही साहब को थी, नाम ही नहीं पहुंचा, वरना वो लिख देते नाम थे। नहीं पहुंचा। अब वो सोच रहे हैं कि हम लिख करके किसको भेजें? नहीं तो वो भी ना भोसले क्या है बारिश। अब सुनो, अभी शर्मा साहब लिखते हैं और और इस तरह गाली गलौज का सिलसिला हाँ, शायर उसके बाद शायरी करने किताबों में बोलने में क्या था? जिस तरह मर्सिया अनीसो दबीर है, उस तरह हजवी है, वारिसो सरमद होता है। जैसे आप तो जानते होंगे ये क्या बोलते हैं, मनोज मुंतशिर को है कट्टा चोर, कहाँ बड़ा का नाम ले ठीक लो। है। तो कुछ फिल्मी शायरी अच्छी की है। नहीं कोई बहुत सी- लेकिन बड़ी चोर है भाई वो। हाँ, चोर तो बहुत है, चोर बड़े है। बड़े शायरों को शेर को चुरा कर घुमा देता है, हाँ। कुछ नहीं करता है। और फिल्मी उसने शायरी वैसे अरे, ही जो होती ये है। मूवी लाया था उसमें भी बहुत सारा मरोड़ा था। फिल्मी शायरी वैसे ही सुनिए ना, फिल्मी रामायण शायरी वाली? वैसे ही। हाँ, फिल्मी तो शायरी रामायण नहीं, तो था ही फिल्मी वो। शायरी वैसे ही। एक अंग्रेजी की नज्म है, मुझे कॉल करना, कॉल मी। उसने क्या किया कि उसको ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में। कैसे? अकार है कि दिया। मेरा है, मुझे कॉल करना, और पूरा एकदम गाना? नहीं नज्म है, नज्म अच्छा अच्छा। हूबहू ट्रांसलेट करके बोला कि मेरा है। लोग तो भाई हम अरे पाकिस्तान का वो शायर, अभी नया शायर जो मंचों पे कहता है अपने शेर कि अपने सामान को बांधे हुए इस सोच में खड़ा हूँ, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ जाते हैं, हाँ। इस शेर को उसने अपने मंच जो पे कह कहीं के दिया नहीं और रहते कह रहा वो- मेरा है। जब किसी प्यारा ने शेर, जो जब कहीं किसी के नहीं रहते वो कहाँ जाते हैं, जब किसी ने टोका कि भाई ये पाकिस्तान के शायर का है, तो कह रहा है ठीक है चलिए उनको दिया। अरे दिया वो उसी का है। अच्छा, हाँ, इतना हरामखोर है तो मतलब। उनसे हमसे पूछा ये लाइन अच्छी है। हमसे पूछा वसीम भाई ने, हमसे पूछा वसीम, उस कॉल का भी वही कीजिए जो पिछले 2 दिन में आपने मेरे कॉल के साथ किया। ये कलाकार ये जुमले का इस्तेमाल कोई कर कॉल रहे आई, हैं। कोई कॉल आई तो क्या निकाले, कहता अब इसका मैं प्रेम क्या के करूं? सामने। मैं बोला वही जो पिछले 2 दिन आपने मेरे कॉल के साथ किया। नहीं, फैसल नजीर भाई हैं, बात खाली नहीं हो वो रही आदत थी। है। देखिए कोई आ वो रहा है, है, वो इस्लाम आ रहा इनके है। साथ मिलता है। हमको माज फोन भाई नहीं भी- करेगा चिंता आओ मत बैठो। करिए। सारे लोग यही कहते हैं कि आप कॉल उठाते नहीं है। हाँ वसीम भाई ने मुझसे कहा कि आप पीएचडी का टॉपिक क्या रखिएगा, हाँ और उसका चोरकटाई चल रहा था। हाँ। पता है मैंने क्या बोला? क्या? मनोज मुंतशिर की शायरी में सरकाबाजी के अनासिर। नहीं, उसमें तो कई इल्जाम लगे हैं और मेरे ख्याल से लगते ही हैं लोगों असल में पर। जानते हैं, आर्टिस्टिक जो है ना चटुकार नहीं होता, वो चटुकार हो गया। तभी से लोगों के इस पे चढ़ गया, एक ग्रुप का फेवरेट हो गया और हाँ। दूसरे ग्रुप के नजर में आ असल गया। में क्या है कि वरना उससे पहले तक वो देख रहे अच्छा कितनी था। अच्छी अकबर की तारीफ करता था, बिल्कुल। मुसलमानों की तारीफ करता जब था। ये आपके जामिया में जब वो नज्म पढ़ी गई, फैज और फैज की हम देखेंगे, उसने बाकायदा यूट्यूब पे एक्सप्लेन किया कि ये इस्लामिक आगे नहीं सुनिए, थी। आगे और सुनिए। 2 साल के बाद वो उसको डिलीट कर दिया क्योंकि अब चाटुकारिता में आ गया था वो। क्या कीजिएगा? ये खबर ही नहीं मुझे। ये मैं देखा था ना उस टाइम, उसको फॉलो करते उस टाइम मैंने अपने जगह चलो, delete मैं कर एक बार दिया। सुन रहा था, मुझे वो नज़म अच्छी लगी। उसने कहा कि मैं अपने मुंबई में घर है मेरा, हाँ, हाँ। तो सुबह मैं वॉक के लिए निकलता हूँ, तो वहाँ पे रोड पे एक फॉर एग्जांपल उसका नाम है साई बाबा रोड, आजाद रोड, हाँ, जो जो भी भी, रोड। हाँ। तो वहाँ पे मैं रोज सुबह जाओ तो आओ तो वो एक तरह का वो उसका टर्न है, वहाँ हाँ। पे ट्रैफिक लग रही है, आ रहा है जा रहा है, सुबह वॉक कर रहा है, तो उस पर मेरा इतना आना जाना है कि वो मेरी नजरों के सामने है। तो वहीं से गाना निकला, यही डूबे दिन मेरे, अच्छा, यही होते हैं होते हैं सवेरे, सवेरे। यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, मदीना। तेरी गलियां तेरी गलियां। गलियां, लवली लाइन। एक एक गाने बहुत खूबसूरत लिखा है अंकित शुरू तिवारी शुरू जी में। से गाया है। हाँ, उसने सिंगर ने और उसको रिवाइव कर दिया उस गाने में। बाकी वो तेरी मिट्टी में मिल जावा, वो तो बहुत हालांकि बेहतरीन मिट्टी था। में मिल जावा वाला जो उसमें भी- कॉन्सेप्ट उसमें भी सुनिए। प्लेजरिज्म है, प्लेजरिज्म। अगर आप उसमें थोड़ा कुछ- डीप प्लेजरिज्म है। डीप प्लेजरिज्म है। और पूछिए किसका है, ये भी तो पूछिए। किसका? शकील आजमी साहब, हाँ, है ना? शकील आजमी को जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू का नाम है ना, मैं पढ़ा नहीं हूँ। अरे भाई लिरिसिस्ट हैं। अरे भाई मैं समझ गया। शकील आजमी के बारे में मैं बता दूं, जी, जी, मुंबई जी। में मेरे पड़ोसी हैं। अरे अरे क्या बात कर रहे बस, बस, हैं, घर बुलाइए अपने आप को। वो खड़े हैं सर साइड में। हाँ। मैं बोला अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपके फेसबुक पे हूँ, शकील साहब है ना? बोले हाँ हाँ मैं इधर ही रहता हूँ। मैं बोला क्या बात है? तो फिर मैंने फेसबुक पे जो है ना हाँ। उनको कमेंट किया नीचे कि मैं ही हूँ, मेरा दोस्त भी था। तो हम लोग मालोनी में एक ही जगह रहते हैं, अलबत्ता फिलहाल मुलाकात नहीं है। और उन्हीं का है ना कि खुद को इतना भी मत बचाया कोई कर। बारिश हो तो भीग जाया कर, धूप मायूस लौट जाती हाँ। है, तो कपड़े सुखाने सुहाने आया आया कर, क्या काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। मुस्कुराया कर, फूल चांद लाकर कोई नहीं देगा। अभी जो हाँ, गाना शुरू हुआ था, हाँ, तेरे वास्ते हाँ, पलक सुनो। से मैं चांद लाऊंगा। हाँ बोलिए।
कि बादलों की तरह बारिश उन्हीं का है, हाँ बादलों की तरह बारिश की कहानी में रहो। आहा। हाँ, बहुत इसमें सच है, अदबियत देखिए आप, बहुत सच है। बादलों की तरह बारिश की कहानी में रहो, बहुत सी गजल है। तुम मेरा गम हो मेरी आँख के के पानी पानी में हाय रहो। हाय 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 हाय। और मुझको मालूम है तुम इश्क नहीं कर सकते, हाँ। मुझको मालूम है तुम इश्क नहीं कर सकते, तो हवस बन के मेरे जिस्म जिस्म के की मानी में रहो। और ये नई दिल्ली तुम्हें रास नहीं आएगी, पुरानी में रहो, लौट के आओ मेरी जान पुरानी में रहो। बहुत क्या सच है, बात है, बहुत क्या सच है। प्यारा शेर, क्या प्यारा शेर। उसमें शकील आदमी का वो शेर कितना खूबसूरत है कि अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने वो के फिल्म में भी लाया है ना हाँ। किसी फिल्म का। और इसमें ये लौट आओ लौट कर आओ लौट मेरी कर मेरी जान, जान पुरानी में रहो, ये लौट नई कर दिल्ली आओ, तुम्हें मैं रास गूगल नहीं पे आएगी। और मेरी जान पुरानी में रहो। पुरानी में रहो। उनकी एक गजल है, ये शायद आप लोगों ने नहीं सुनी हो, सुनाता हूँ कि इसमें देखिए कि क्या डिस्क्रिप्शन है कि धुआं धुआं है फजा, हाँ, बहुत बहुत सी गजल है ये। है ना, हाँ। धुआं धुआं है फजा रोशनी बहुत कम है, हम्म। धुआं धुआं है फजा रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो जिंदगी बहुत कम है। आहा, आहा, और तुम अगर चांद पे जाना तो चांद से कहना, आहा। तुम अगर चांद पे जाना तो चांद से कहना, जहाँ पे हम हैं वहाँ रोशनी बहुत कम क्या बात, क्या बात। और बरत रहा हूँ मैं लफ्जों को इख्तिसार के साथ, आहा। ज्यादा लिखना है डायरी बहुत कम। वाह 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 वाह। ये उन्हीं की। बहुत और शुक्रिया, एक बार बहुत मैंने कमेंट मारा था, ये मैं सुन रहा था 1920 डेविल रिटर्न्स, तो मैंने शेयर करके लिखा कि सर सिर्फ आप घोस्ट मूवीज के लिए ही गाने लिखते हैं क्या? इत्तेफाक है भाई, हाँ। उसके सारे गाने घोस्ट अब मूवीज मैं के आपको देख बता लीजिए। दूं घोस्ट मूवी के गाने बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, ये तो हकीकत है। ये अजीब शुरू से ये हाँ, ये हाँ, हाँ, मुकेश बॉलीवुड भट्ट और ट्रेंड कौन है। भट्ट साहब है, हमारे यहाँ उसका दिया बॉलीवुड हुआ है। ट्रेंड है क्या कि जो गाने भोज थे फिल्म होते हैं। आप वो राज को ही देख लीजिए, राज के सारे जो भी सारे कसम आई थी राज हो अभी गया, जो मर्डर recent हो गया। reboot आई थी, उसमें हाँ, लो reboot मान में लिया हमने, कितने प्यार कितने नहीं प्यारे प्यारे तुमको। गाने उसमें लो थे। मान लिया देखा ही नहीं तेरे कांधे का वो दिल। लो मान लिया सीने है क्या हाँ। टूटा ही नहीं टूटा है तेरे हाथों से से मेरा मेरा दिल। दिल। ये हाँ, अलग हाँ। है घोस्ट मूवी वाला। पता नहीं मुझे लग रहा है जो भूत है उनको गा- अच्छी रात गाने- में गाने अच्छे आवाज लगते होंगे। बढ़ा कर इसमें ले मैं जाना। कह रहा था तेरी मिट्टी वालेकुम सलाम भाई, अच्छे कैसे हैं? लिरिक्स मिल जाते हैं। हाँ 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 थोड़ा तो वो चाहते हैं असल में घोस्ट स्टोरी में लोग जोड़ नहीं पाते हैं आइए, ना, दौड़ तो जाइए। जोड़ने के लिए एक कड़ी जोड़ते हैं। उसमें ये देखिए कि जो तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इन्होंने टेपा है कहाँ से? हाँ। तो टेपा है यहाँ से कि शकील आज़मी। शकील आजमी साहब का शेर है कि मर के मिट्टी में मिलूंगा, हाँ, बहुत आप शेर। मचल जाइएगा सुन हाँ, के। बहुत अच्छा है ये भी। मर के मिट्टी में मिलूंगा खाद हो जाऊंगा मैं, हाँ, फिर तेरी याद हो जाऊंगा मैं। हाँ, मर के मिट्टी में मिलूंगा खाद हो जाऊंगा मैं, हम्म, मर के मिट्टी में मिलूंगा खाद हो जाऊंगा मैं, हम्म, फिर खिलूंगा शाख पर हम्म। आबाद हो जाऊंगा। वाह 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 वाह। और ये मुझे बड़ा पसंद है, मेरा यही नेचर है कि मेरा बार फेवरेट बार शेर है। आऊंगा मैं हाँ। तेरी नजर के सामने, आहा, आहा। फिर एक दिन तेरी याद हो फिर जाऊंगा और मैं। फिर एक दिन तेरी याद हो जाऊंगा। क्या प्यारा शेर है भाई। उनका वो शेर बहुत प्यारा नहीं, लगता है कि बहुत गली के सामने आवाज देकर लौट आया तो सारी रात कैसे भूल गया मैं देखो। मैं आपको बता, मैं जरा डिफेंड हाँ। करूंगा। मनोज मुंतशिर हरामी है, लेकिन थोड़ा उसके हरामी लिटरेचर तो का है। क्योंकि जो आपके जान का दुश्मन हो उसके आप लिटरेचर को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, हाँ, है ना? तो जो है लेकिन उसका थोड़ा डिफेंड भी करने दीजिए उसके जरूरी है, आर्टिस्टिक इसका। जरूरी है। उसने जो उठाया है ना, ये तो तरतीब ज़मानी देखनी है, क्योंकि शकील साहब ने ये पहले कहा है कि उसने मिट्टी नहीं, में पहले मिलावा, शकील साहब ने कहा, पहले शकील साहब ने कहा। ठीक है, अगर आप श्योर हैं तो हाँ, एकदम भाई उसके मामले में मैं श्योर ही रहता हूँ। अलबत्ता अगर आपने वो देखी हो, ऐसी कई नज़में हैं, अगर आपने जो बेला चाव पढ़ी हो उसका हाँ। ट्रांसलेशन पढ़ा हो, वो पार्टीजानो, तो उसमें हाँ। भी मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा कोरता में भी है बेला चाव बेला चाव बेला, उसमें भी वही है कि वो है मेरे पार्टीजन, जब मैं मर जाऊं हाँ। तो मुझे पहाड़ के ऊपर दफन कर देना और मैं मिट्टी में मिल करके फिर फूल बन के उगूंगा। तो लोग जब वहां से गुजरेंगे तो बोलेंगे यार कितना खूबसूरत फूल है, इसका मतलब वो मुझे कहेंगे कि कितना खूबसूरत फूल है। ये वहीं से आया, तेरी मिट्टी गुल बन के मैं खिल जाऊं। पहले तो आपने इसका ट्रांसलेशन किया, उसके लिए वाह भाई, आपने इसको पढ़ा भी ट्रांसलेट मैं किया। बहुत 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 ये- बहुत पढ़ता हूँ। काबिल तारीफ मैं है ये फिल्मों से बड़ा लेता हूँ जो है। बेला। हम आप- लोग तो बस रिंगटोन ही लगाए हुए थे, बेला चाओ बेला चाओ बेला फिल्मों का चाओ। सही इस्तेमाल करता हूँ। मैं अपनी अहलिया को भी बोलता हूँ कि फिल्मों से तलफ्फुज सीखो, इंग्लिश सीखो, फिल्मों तो बहुत कुछ सीख सकता बहुत कुछ है, सीख सकते हैं। ऐसे ही अब तक आपने वो कमली कमली का इतना सुना होगा, वो एक एक करके वो कपड़े उतार रही है, लोग यही जोक करते हैं कि काश गाना थोड़ा और चलता। उसमें का ये है हाँ, लेकिन उसका जो शुरू की जो लाइन है ना, अमिताभ भट्टाचार्य लिखते हैं मैं रोटिया यार मनावांगी, हर चिलमन फूक जलावांगी, जो भी बीच में है। हाँ, जब पत्थर जब रांझा पत्थर रांझा पिघलेगा, जब मेरा पत्थर, व्हेन माय स्टोन हार्टेड लवर विल मेल्ट, हाँ, तब मैं तब मैं कहलाऊंगा। कमली कहलाऊंगा।
देन आई विल बी कॉल्ड ट्रू क्रेजी लवर गर्ल, इस तरह उसमें वो देखिए ना, वो मैं तो- YouTube खुद ट्रांसलेशन बहुत अच्छा करता आपने है। मैं तो पहन के साफा जैसे वो केसरिया है ना दिल हाँ? से का एक, उसमें है कि मैं तो पहन के साफा केसरिया चिलमन जोगन जुगनी बन जाओ, जैसे दिल सुरमे दिल दे से काले जादू से, ऐसे करके कितना क्या प्यारी और लाइन है। उसमें पर्शियन भी है, उर्दू भी है, हाँ, पंजाबी भी। पंजाबी भी। असल में वो खुद भट्टाचार्य साहब बेचारे बहुत मल्टी कल्चर से आए नहीं हैं। हाँ बहुत बेहतर है वो भी है वो। बोलिए हाँ, जैसे जैसे अफगान जलेबी उन्होंने लिखा है हाँ, भाई, वही- आप समझ रहे हैं? वही कह रहे हैं, बहुत हाँ बेहतरीन यार है। लाइन है साला। मुझे तो आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात दो नहीं, बार कट नहीं, गई। जैसे सुनिए। दिल से मूवी जो है ना, हाँ। उसमें जो एक कहा जाता है कि स्टेजेज होता है हाँ। प्यार का, तो उसमें गुलजार कैसे उसको ये किया, उस स्टेज को दिखाया हाँ गया। किसी गाने में तू ही ना, तू हाँ। सतरंगी रहे। पूरी सातों उसमें ना स्टेज- उल्फत, मोहब्बत, हाँ। शफकत, उनसियत, हाँ, वाह वाह Attraction, वाह infatuation। वाह। यार, ये वाह। देखे, ये मैंने कहीं पढ़ा था लेकिन ज़ौक़ भूल है, गया था। ज़ौक़ है लड़के। और- ज़ौक़ और है, मैं अभी ज़ौक़ है। घटिया बात आपके साथ करने वाला बेज़ौक़ था लोग का एक। गुजारा है। बेज़ौक़ आदमी उधर लेकर के पीछे हो जाएगा, बोलेगा मैं जरा फोन चला लेता हूँ, उसका कॉल ले लेता हूँ। भाग जैसे है ना, जाते हैं। उसका कोरियोग्राफी भी वैसे ही हाँ। किया गया। लवली 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 लवली। वो जो एक कंबल में लिपट के ना डांस कर रहे हैं जो है। मुझे तो अमिताभ भट्टाचार्य का एक ही गाना का लाइन, एक ही लाइन, बहसियत मर्द, मुझे बहुत पसंद है। हैसियत मर्द, सुनाइए, सुनाइए। ये पॉइंट फिर मैं आपको बहसियत औरत एक सुनाता हूँ। बहसियत मर्द उनकी वो लाइन है कि ये दिल तो ढूंढता है इनकार के बाद, लेकिन ये दिल तो कोई सामने ना माने। क्या लाइन है, क्या लाइन है, क्या लाइन है। ये दिल तो अरे अल्लाह ढूंढता जान रही है। है। अल्लाह अकबर। हाय कम वक्त को किस वक्त खुदा याद है। हमारे किस वक्त खुदा याद आया। बहुत सही, बहुत सही। अमिताभ भट्टाचार्य की मुझे एक लाइन बहुत पसंद है। नाले पे कोई खड़ा है, लैला का टाका भिड़ा है। नाले पे कोई खड़ा है, लैला का टाका भिड़ा है, मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की पूछ मार के। वो मेरी जान। यार आप भी हमारे तरह, मतलब इसी तरह से मैं भी बॉलीवुड के गानों में, मतलब मैं गिनवा सकता हूँ मजरू साहब ने कौन कौन से मशहूर गाने लिखे हैं, या ये आनंद बख्शी ने। मैं मुंबई से आता हूँ ना, तो मेरा रूट है, तो मैं वो गाना सुनता हूँ। दादर एक स्टेशन है, आप लोग जानते हाँ, हो, हाँ, मुंबई से रेल चली, हाँ। दादर में वो भी चढ़ी, हाँ। सूरत में सूरत का दीदार हो गया, दिल्ली आने से पहले प्यार हो गया। अरे यार बहुत बढ़िया लगा वो। जो इन मिस जामिया, हाँ? जो इन मिस एक चीज- जामिया। आई मिस सो मच। अभी मैं यहाँ हूँ पिछले 10 दिनों से, महज इसलिए कि ये महफिलें और ये कह याद रख सकूं, बिल्कुल समझ बिल्कुल रहे भाई। हैं। उसमें ये देखिए ना- अनफॉर्चुनेटली इनसे मेरी मुलाकात बहुत लेट हुई। आप लेकिन एमए में ही आए हैं ना, तो ठीक ही मिल गए थे हम लोग हाँ, आसपास। हाँ। लेकिन एक बात है कि ये जिनसे बैचलर से हैं। जी बैचलर से हैं। हम अरे एक बैचलर से जमाने से जाने है हैं। ये। वो इंग्लिश मैं से ही 17 से हूँ इंग्लिश भाई। से ही हैं। हाँ। इंग्लिश से ही थे बैचलर में भी। लेकिन एक Unfortunately, बात ये है मुझे ना उस कि दर पे जाके पहले बैठना था जो। लेकिन एक बात है ना कि जिनसे मुलाकातें कम होती है उनसे बहुत मानीखेज मुलाकात हाँ ये सही बात है, ये हम सही लोग बात कभी बकैती नहीं किए हैं बैठ हाँ, के, सही जितनी बार हुई है एकदम अदबी नशिस्ती हुई। है। मैं कौसर मुनीर को एक इंटरव्यू सुन रहा था उसका, तो वो कह रही थी कि हम लोग शायर नहीं, हम लोग एडजस्ट करते हैं चीजों को, कहानियों को, गानों को, लाइन को। कहानी को सुनते हैं उसके एतबार से लफ्ज़ाजी को फिट करते हैं, तो हम लोग फिटर हैं, पोएट नहीं। ये भाई, ये अपने आप में बहुत बड़ी लाइन है यार। नहीं कौसर मुनीर ने जब माना कि हम यार नहीं लिखा ना, तो मेरी नजर में वो मतलब अच्छे है। आज से सारी तेरी गलियां मेरी हो गई, तेरे कांधे का जो तिल है, तेरी बिजली का जो बिल है, तेरे सीने में जो दिल है, मैं 8 नंबर में हूँ। आज से मेरा। क्या लाइन है भाई। अच्छा इरशाद कामिल की बात नहीं कर रहे हैं यार हम लोग कि इरशाद कामिल वाकई में बहुत। इरशाद कामिल जो है ना वो तू साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी। बेदर्द। उनकी एक गजल का एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि आग का दरिया अच्छा, धीरे धीरे अभी तो फिलहाल मैं खतरा भी बैठा हो हुआ हूँ। सकता है। हाँ, भाई लोग हाँ। हमारे पुराने कोई अच्छे हैं। इम्तियाज आग का दरिया धीरे धीरे अगर खतरा भी हो तमाशा सकता है, साथ तुम्हारे रहने वाला तन्हा भी हो सकता है। वाह। ये उनका और एक उनकी एक मतलब मैं अरिजीत सिंह ने उसको गाया, असल में वो नज्म है कि तेरी बातों में बोलने वाला, बाल रातों को खोलने वाला, ओह। घर तेरी बातों में बोलने वाला, बाल रातों को खोलने वाला, गर्म सांसों में घुल रहा है जो, वो अकेले में मिल रहा है जो, कौन है, कैसा कैसा दिखता है, ऐसे करके जो वाह। इरशाद कामिल ने जो उसको पढ़ा है। अच्छा उसमें अब शिव कुमार बटालवी जिनकी हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें
ये देखिए कि उन्होंने लिखा है कि आज दिन चढ़या तेरे, ये गजल है अच्छा ये पंजाबी उसका में। हाँ आज दिन चढ़या तेरे रंग वर्गा, तेरे चुम्बन मतलब किस, तेरी चुम्बन पिछली संग वर्गा है किरणा देवी। लव आजकल में है। हाँ है वो मैं ओरिजिनल पढ़ रहा हूँ। नहीं, ये ओरिजिनल पड़े वो जो है वो मॉडिफाइड है बाद अच्छा, में। मोटिवाइड पे भी बात करेंगे। है किरणा देवी नशा जो है ना, कि तुम्हारे चेहरे पर जब धूप पड़ती है तो क्या है किरणा देवी नशा जो है, किसी छीमे शब्द डंग वर्गा, मतलब जो सांप के डसने से जो नशा होता है ना, तो तुम्हारे अभी पकड़ा है ना एक को जो स्नैक बाइट लेके स्नैक बाइट लेते थे हाँ, वहाँ। ये एल्विस। अरे पहले तो ये ये देखिए सोचिए, कितनी अच्छी, कितना पहले कह दिया उन्होंने। एक वो आपने जोक भी सुना होगा शायद, इसका मन्नू का, उसने कहा कि सांप का नशा और स्टार्टिंग अगर सिगरेट से देखा जाए, इस बीच में कितने नशे आते होंगे। वाह। सांप का नशा एक होता था नशा, इसको करने के लिए आपको पहले नशे में होना चाहिए, वरना कौन सुबह होश में आके सांप डसवा रहा है। सुबह उठे तो सांप हो जाए। उसमें नशा चाय से शुरू होता है। वाह। सांप तो मतलब एटमोस्ट हो गया, कौन लोग कर रहे हैं? इरशाद कामिल उसमें उस गाने में कहते हैं कि जीती रहे सल्तनत, इसमें कितना मतलब यार अल्लाह पे यकीन है, जीती रहे और बेबसी कितनी है। हाँ, ये तो जीती रहे बहुत सल्तनत है। तेरी, जीती रहे आशिकी मेरी, दे दे मुझे जिंदगी मेरी तेनु जिंदा। क्या कह अल्लाह तू तो इतना बड़ा यार, मतलब तेरी सल्तनत इतनी बड़ी है, मुझे छोटा एक ही अच्छा, इंसान लेकिन मांग इसमें रहा एक है। शिकायतें भी तो अल्लाह से हैं कि आज कैसा खुदा है तू, बस नाम का है वो तू। गिला है गिला अल्लाह। भी तो है। गिला। आप उसको कैसे बहसियत कुफ्र देखते हैं, क्या है मतलब? मैं उसे बतौर नहीं बतौर गिला इंसान है, क्या देखता कुफ्र, हूँ। शायरी को देखे तो हर बिल्कुल। चीज कुफरी है। हाँ, शायरी में सब कुछ कुफ्र है, हकीकत है। हम लोग बच्चे थे तो मदरसे में पढ़ते तो मदरसा का बच्चा लोग बड़ा ईमान की बात करता है। हाँ। तो मुंबई में मशहूर होता था, पता है एक गाना है, कुफरिया गाना है, अच्छा। उस पे कुफ्र का फतवा लग गया। कौन सा गाना? हम मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। अरे अल्लाह तो कह रहा है अपनी बात, अल्लाह से शिकायत कर सकते- इम्तियाज अली का हाँ। सारे डायरेक्टर का जैसे कुछ मैं- खासियत होता है ना हाँ। सबका, ये इम्तियाज के यहाँ सूफीज्म वो बहुत वो थिएटर से हाँ, ज्यादा true, ये है, true, तो उसकी जितनी मूवी है ज्यादा तमाशा फ्लॉप मूवी है। हकीकत है, flop है, लेकिन हाँ। लेकिन बहुत जो प्यारी, थिएटर बहुत वाले प्यारी लोग पिक्चर। हैं, जो लिटरेचर वाले लोग नहीं, हैं, नहीं, बहुत प्यारी पिक्चर है। अब वो यूज करता है वैसे वैसे गाने, वैसे वैसे चुनता है। अगर उसकी लैला मजनू देख लीजिए, लोग दीवाने हैं, लैला उसकी मजनू। फ्लॉप मूवी है वो, बहुत प्यारी पिक्चर है। लेकिन उसका जो है आप उससे महरूम है उस फिल्म से। हकीकत है कि जो फिल्में फ्लॉप हो गई हैं, उन्हें बहुत सारी फिल्में उसकी बहुत सारी अच्छी गाना थी। जो सबसे उसकी बड़ी जितनी फ्लॉप गाने जिसको हैं- कहा जाता है कागज के फूल। कागज के फूल अगर आप आज देख लेंगे बैठ करके ना, आपकी रूह कांप जाएगी, इतनी खूबसूरत फिल्म है वो। लेकिन उस जमाने में क्रिटिक्स ने उसे फ्लॉप कर दिया। तो उसका गाना मुझे याद आ रहा है, कोई दूसरा राइटर है, मैंने फेसबुक पे शेयर किया था। हेलो, क्या नाम था इम्तियाज उसका? अली लिटरेचर गरम मसाला, गरम हेलो? मसाला का गाना है, किसने गरम तराशा मसाला? है, किसने उसमें गाना भी था? जमी देखूं बोलिए। फलक देखूं, हाँ। जहां देखूं तेरा चेहरा तेरा बना। हाँ, अच्छा, हाँ, ये गाना सब बहुत बढ़िया प्यारा है। इसमें एक लाइन है किसने तराशा कल मिलेगा। ये बदन मरमरी सा, हाय, हाय। ये ख्वाबों भरी आंखें, ये चेहरा परी सा, आज नहीं ये मिलेगा। परी सा, हाँ। मरमरी सा। अरे ये यार, मरमरी वाला तो मेरे ख्याल से यहाँ हम से लिया पहुंच गया के है फोन कि करते हैं, बसंत समझिए, समझिए समझिए तराशा हुआ कॉमेडी शफाफ मूवी में बदन। एक देखने कॉमेडी, वाले थे, ताजमहल समझिए एक तक। कॉमेडी पिक्चर में छलकता वैसा है पलकों से कैसा नशा है, हाँ। नहीं होश में मैं ये दिल का समा है। हाँ, तेरा उसी- नूर छाया है, तू ही है जो बहारों को, नजारों को, सितारों को, जो तू ना हो तो क्यों देखूं। वाह 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 ये सब वाह, से- वाह, वाह, ये पूरा बहारों गाना को, है। नजारों क्यों को, देखूं? जो तू ना हो तो क्यों देख। ये तो सूफीज्म से भरा गाना है कि तेरा हर एक मंजर बॉडी- तेरा मंजर। देखिए एक चीज जो है- देखिए मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए, ये सूफीज्म वाली यही लाइन है कि हर एक मंजर तेरा मंजर, जो वो क्या मंजर जहाँ यहाँ तुझको तुझको नहीं। देखूं। हर एक मंजर सूफीज्म वाला गाना। मेरे ख्याल से हम लोग खड़े होते हैं, चाय पीते हैं, चाय पी लिया? हाँ, ये चाय पी लिया। मच्छर 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 तो नहीं, तो अगर अंधेरा होने के बाद ये गायब हो जाएंगे मच्छर। अच्छा। अभी ही सता रहे हैं। अभी सता रहे हैं। लेकिन अंधेरा एक हो बात जाएगा, ये भी गायब। जान लीजिए कि अभी हम्म। कंटेम्पोररी टाइम में घोर अकाल है लिरिसिस्ट का बॉलीवुड में, ट्रू। घोर अकाल है, True, true. घोर ट्रेंड के अकाल साथ है जा रहे भाई। हैं ना, फ्लो के साथ जा रहे हैं। अकाल अकाल नहीं ये है, रैप वैप तो मुझे आजकल ना समझ लिखने में आया, ना वाले मजा आया। वैसा ही लिख सकते हैं, आज भी अच्छा लिख सकते हैं। हाँ। अब हम Demand and अगर- supply, अगर- demand and अगर मेरे supply पास जो है ना। गाय है, मेरे पास गाय का मूत भी है, बेचने को दूध भी है, अगर आप मूत खरीदना है दूध का बेचेंगे हम। बहुत अच्छी डिमांड एंड सप्लाई का काम राइटर है। जान रहा है कि भाई बहुत अच्छी मिसाल है। कि बिक रहा है वही चीज, मूत ही बिक रहा है तो मूत ही बेचो। एक चीज काम और खत्म। है, एक चीज और है कि जो बढ़िया जो बडिंग राइटर्स है ना, असल इन लोगों ने वो अभिमन्यु का चक्रव्यूह बना दिया है ना, हाँ। कि चक्रव्यूह भेद के कोई बॉलीवुड तक जा ही नहीं जा रहा। ही नहीं पा रहा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक जाइएगा। आनंद कल बख्शी, एनिमल रिलीज हो रही है, अच्छी फिल्म है। आनंद बख्शी कैसे बना? हाँ। आनंद बख्शी कैसे बना? उसके ऊपर शंकर जय किशन का हाथ था, है ना, नौशाद साहब का हाथ था,
शकील 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 बताइए नहीं शकील समीर, कैसे? आई लव समीर। समीर हाँ, की कुछ समीर। क्या क्या कह रहे हैं? तू शायर है, मैं तेरी शायरी। यार साजन के जो गाने लिखे हैं भाई, समीर रंजान का, समीर रंजान ने बड़े बड़े अच्छे शेर लिखे नहीं नहीं, एक चीज मैं देखता हूँ यार, वो शक्ल और बात से पोएट नहीं लगता। हाँ ट्रू, वो कल से किसी कॉर्पोरेट का एम्प्लॉय लगता है हमको, शायर नहीं लगता है, वो लगता है ऑफिस से आ पान रहा वाला है। लगता है, मोहल्ले में तो जो शर्मा चाचा- जी लगते हैं। वही, हाँ, मोहल्ले में जो शर्मा जी। चाचा नहीं होते हम हाँ, लोग, बस वही, हाँ। समीर तो उसने शाह। वो लुक वुक नहीं हाँ, है, लुक ने इख्तियार लेकिन किया। क्या गाने लिखे। गाने बहुत खूबसूरत लिखे समीर साहब ने। या ये है सईद कादरी, उसको भी देख लीजिए। तो बहुत कम है, बहुत फेमस नहीं हो पाए। सईद कादरी में नाम तो सईद सुना है। कादरी ने यार के ने उसके गाने गाए हैं, चाहे तेरी जुल्फ जब भी बिखर जाती है, ए हंसी तू हंसी और हो जाए। हंसी अच्छा, हो ये जाए। सईद कादरी का अरे है? सईद कादरी बहुत अच्छे लिरिसिस्ट है, महेश भट्ट उनसे अच्छा, वो लिखवाते हैं। गुलाल का कौन सा लिखा है? तू ही हकीकत ख्वाब तू दरिया तू ही। हाँ, है, ये भी नहीं गाया है? सईद कादरी। नहीं ना, सईद साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गुलाल लिखे हैं। मूवी में जो मैं गाना तो वो जो है ना, कहता जो हूँ तू ही नहीं मैं तो कहता हूँ भाई, जिस राइटर को के ने गा दिया, उस राइटर की खुश नसीबी है, के जैसे आदमी ने सही गाया। बात नहीं, वो एक गाना है ना Entire उसके ऊपर childhood। फिल्माया गया है कि जो है तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये माना कि मैं ये उसमें जो लाइन है कि तेरी ही तरह तेरा गम भी हंसी, हाँ, ये बहुत खूबसूरत लाइन लगती है क्या मुझे। प्यारी लाइन है, क्या तेरी प्यारी। ही तरह नहीं, तेरा उसमें गम भी कंगना हंसी हमको है। हॉट लगती है। हाँ, उसमें उस वक्त थी मैं- लंग अच्छा, थी, आई वीडियो थी। है क्या उसका? मैंने देखा नहीं, मैं सिर्फ गाना ही सुना, ये बहुत वीडियो अच्छा है, लगता है। वीडियो। इससे एग्री करते हैं लोग। नहीं फैसल भाई तो हुस्न परस्त तो हैं ही। बिल्कुल बिल्कुल होना शायर चाहिए। को होना ही और पड़ेगा। हर व्यक्ति को हुस्न बस होना शायर को चाहिए। होना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति हुस्न को एडमायर नहीं कर पा रहा है, वो अल्लाह के बल्कि- इंसान को गुस्ताखी कर रहा है। नो नो, क्योंकि बल्कि अल्लाह ने हुस्न बनाया है भाई। ये तो अलग ही एंगल ये दिया है अलग भाई, उसमें ला रहे हैं। ये बहुत भारी है भाई। सोच के देखिए, मैंने ये बात हिना से कही थी कि अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत बनाया, तो मैं उसकी तारीफ करूँ, क्या दिक्कत है? अच्छा, ये पीयूष मिश्रा कैसे लिखता है ये आजकल? मेरे को लग रहा है कि वो अनामिका से मेरी बात हो रही थी, हाँ, तो मैंने कहा कि यार मैं पढ़ा रहा था 6th क्लास में, ऑब्जर्वेशन पे भेजते हैं ना, हाँ। मैं बता नहीं कि एक खूबसूरत, इतना खूबसूरत बच्चा था, उसकी आंख ऐसी लग रही थी कि अल्लाह ने ना आंख में हीरा जड़ दिया। क्या बात। ठीक है, वो इतना खूबसूरत बच्चा था कि मैं मतलब है ना कि उसको बुलाया, मैं नाम हम पूछा, वो मैं कितना देर उससे बतियाया। ठीक है, इनको जैसे गुलाल में उसका हाँ, हाँ, है ना, जो वो गाया है एक- हाँ हाँ, उनको उनके बाद में साथ बताया। उनके साथ वही कीजिए जो आपने हाँ, बोला। जो मैंने किया। अरे वाह, ये शिकायत आपकी जा नहीं रही है। फिर से आपका ये नहीं करना। देखिए, मैन इज द प्रोडक्ट। नहीं, आप जो है ना, जब मैं चला जाऊंगा ना, तो जब ये लोग मिलेंगे ना, क्या वसीम भाई कॉल नहीं उठा रहे थे, तो आपके साथ में फैसल भाई वाला। इस्तारा बना के जा रहे हैं आप, ठीक है। अरे नहीं ठीक है। तो मेरा मानना है इंसान को अपने जोन में भी रहना चाहिए कभी। अरे जब आप ऐसे मौके पर आए कि मैं हालात की चक्की में पिस रहा था, अब सेटल हुआ, मैं इससे भी नहीं मिल पा रहा था। ये भी देखिए। तो मैं क्या कर रहा था, इस्तेहार हाँ, तो मैं बता रहा था कि उस लड़के की आंख, छोटा सा बच्चा था, क्लास 6 का, इतनी खूबसूरत आंख थी, इतना खूबसूरत बच्चा था, मैं उसको बुला के यार नाम उन पूछा, उसके सर पे हाथ उत रखा, है ना। तो मैं ये बात बता रहा था अनामिका को, तो कहते थे अच्छा उसकी आंखें कैसी थी, तो मैंने उसको कहा कि जस्ट एज यू हैव गॉट। ओ भाई, आप तो अपना डालेंगे ही, ये जो भी होगा। एकदम वो ये हो गई। वो किसी की सिंगर है, उसकी कोई फिल्म आई थी, तो उसमें वो कार से हीरोइन उसके साथ उतर के जा रही होती है, मतलब अपने घर पर, ये उसको आवाज देता है, तो बोलती है यस व्हाट, कहता नो जस्ट आई वांटेड टू हैव अनदर लुक। वो ये मैं रील में देखी हुई थी, है ना। हाँ। हाँ, तो जो है, और नहीं, आप आंखों अगर पे एक हुस्न शेर को है। अप्रिशिएट करते हैं ना, तो वो हर जगह, बच्चों में, आंखों पे- बड़ों में, बूढ़ों में। बिल्कुल करना चाहिए। सुने ना, आंखों पर एक शेर है कि आंख लगती है आराम के लिए, जब से लगी है आंख मुझे आराम नहीं। ये बड़ा पसंद है, क्या ये बात। मैं मीटर इधर उधर कर रहा हूँ, लेकिन ये मफहूम यही है। मफहूम यही है। अब वो अकबर इलाहाबादी ने कहा ना कि आंख वाले तेरी जौबन जो का तमाशा तमाशा देखे। देखे, आंख वाले तेरे जौबन का तमाशा, जौबन means जवानी। जवानी आंख है। वाले तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा कूर को क्या है नजर, क्या देखा, क्या वाह देखे? वाह वाह वाह। अभी एक और शेर आपको सुनाया था उस दिन मैंने कि सुर्ख रुखसार, हंसी होठ, गजाली आंखें, चांद चेहरे पे कयामत है ये काली आंखें। क्या बात। अच्छा, अभी मैं एक ऐसा शेर पढ़ूंगा, नजीर भाई कूद जाएंगे आप। कूद जाएंगे। रिकॉर्ड हो रहा है, पता है आपको? अच्छा, रिकॉर्ड भी हो रहा है। ये सारी ये लेके मैं जाएंगे तन्हाई में आप। वहाँ जो है ना, हाँ, अच्छा, माय गॉड, अनामिका का नाम उसमें चला गया। नहीं वो मेरे पास भाई भाई क्रॉप मॉडिफाई कर कर देंगे। तो हाँ, उसको क्रॉप करना पड़ेगा, बीप या बीप कर देंगे। बीप कर देंगे। ठीक है,
नहीं मैं और लिख देंगे कि जो है ना इस नहीं, पर्सन का मैं नाम तो- उनके कहने पर बदल दिया अगर गया। एक से एसोसिएट कीजिएगा तो गुजारा नहीं है ना। मैं बहुत से एसोसिएट हो चुका हूँ, होता आया हूँ। होता आया हूँ, ये कहिए कि होता जा रहा हूँ, प्रोसेस में है अभी। तो मैं ये कह रहा था, एक शेर है कि कल शब ख्वाब में देखा हाँ मैंने, बहुत अच्छा शेर है ये। कल शब ख्वाब में देखा मैंने ऐसा पुर तासीर बदन, हाँ, रूमी आंखें हाफिज चेहरा गालिब तेवर मीर बदन। बहुत अच्छा। यार ये क्या बहुत शेर है शेर भाई, क्या शेर है, क्या शेर है। ये मैं शेयर करूंगा फेसबुक पे। बोलिए जरा फिर से। कल शब ख्वाब में देखा मैंने ऐसा पुरतासीर बदन, बदन को जो पुरतासीर बोला है तासीर का है ना, बड़ा हम्म। कशिश है उसमें। पुरतासीर बदन, अल्फाज रूमी भारी आंखें, अल्फाज। वजन घट रहा है क्योंकि भारी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। रूमी आंखें। हाफिज चेहरा, हाफिज शिराजी, गालिब तेवर, मीर बदन। क्या प्यार, पूरा किसका ला शेर, दिए किसका भाई। शेर? रहमान फारिस का ये रहमान अच्छा, भाई शेर है रहमान ये। फारिस। भाई, वो बहुत बढ़िया शेर बहुत करता मस्त है। है। भाई इस वक्त उसके रहमान गजल है, फारिस, उमर उसके नजमी, गजल है, हाँ, वो आप सुने पाकिस्तान के होंगे। जो यंग हाँ हाँ, है। इसको बहुत तगड़ा उसकी लिखा है। गजल है कि सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, बहुत अच्छी गजल है ये, सुनिएगा। सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए मैं अपने आप से गुजरा हूँ तुझ तक आते हुए। वाह 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 वाह। सेल्फ डिस्कवरी। फ्रस्ट्रेशन के दौर में मुझे बड़ा ये शेर याद रहता था कि सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए मैं अपने आप से गुजरा हूँ तुझ तक आते हुए, फिर इसके बाद जमाने ने मुझको रौंद दिया, फिर इसके बाद जमाने ने मुझको रौंद दिया, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। हाय हाय हाय, क्या प्यारा शेर है, क्या ये मॉडर्न जमाने की जो हकीकत है। मतलब नहीं, है। शायरी जो खासकर जो है ये राज इंदौरी का वो शेर है ना कि भीड़ वाला कैसे भूल गए, अरे आगे निकल के चलो, कैसे भूल गए। जो भी हो, मुझे तो ताजीब आपी का वो शेर अच्छा लगता है कौन कि सा? तुझको बतला मुझको नहीं, पूरा शेर पढ़ने दे कि मुझको दरवाजे पे ही रोक लिया जाता है, हाँ, मेरे आने से भला आपका क्या जाता मेरे है, आने से भला आपका क्या जाता है, तुझको बतलाता मगर शर्म आती है, तेरी तस्वीर से जो काम लिया जाता है। अरे ये भाई जो ये हुआ है ना, उसके नीचे इतने कमेंट सेक्शन मिले हैं कि देखो ये लौंडा ये हो गया, नॉटी हो रहा है। नोटी हो रहा है। सुनिए ना, यानी शायरी तस्कीन भी है। शापर सर का एक शेर है कि मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से। वो भी तस्वीर से निकल आया। तो हमारे सीनियर हैं, जानते हैं किस सीनियर की बात कर रहे हैं। माशाल्लाह सीनियर अपनी संजीदगी से मैं समझ सकता हूँ। नहीं, ये नहीं है, हम दोनों के सीनियर जो हैं अच्छा। उन्होंने तरमीम की है, हाँ। तो उन्होंने कहा है कि मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी शलवार से निकल आया। अरे भाई ये रिकॉर्डिंग अब ये हो रहा है, वल्गर हो रहा है। लास्ट में ये रिकॉर्डिंग कई लोगों की जान लेगा। मालूम चला अरब वाले सुन लिए, क्या बेटा बाहर निकलो तुम, चलो। इसी पर जो है ना वो किया जाएगा, जो है वसीम भाई कुछ भेजा चेक कर लीजिए वरना डाल दूंगा पब्लिक पे जो है। देखिए रडार में मत आइएगा नहीं तो मैं धरा वसीम जाए। भाई की एक गजल आपको सुनाता हूँ। अब देखिएगा कि रिवायत की किस तरह इसमें पासदारी है कि ऐसे है वो गजल के काफिर हूँ या आशिक तेरा, ये बहुत संजीदा गजल है कि काफिर हूँ या आशिक तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं, वाह वाह गुम वाह। गश्ता या मंजिल रसा, आहा। ये भी नहीं वो भी नहीं, कल देर तक महफिल में यूं मेरी तरफ तकना तेरा, कल देर तक महफिल में यूं मेरी तरफ तकना तेरा, कल देर तक महफिल में यूं मेरी तरफ तकना तेरा, चाहत नफरत थी या रस्म वफा, ये भी नहीं वो भी नहीं, क्या बात है, क्या और क्या गजब गजब गजब। नफरत या रस्म वफा, ये भी नहीं वो भी नहीं। एक और शेर है जो भूल रहा हूँ। कंटिन्यू। अगला चलिए मिसरा- भाई, अगला ये- मिसरा पढ़ दीजिए। एक वो पॉपुलर इतना मेरठी आप का, याद रखते हैं, आपके जहन है कि क्या है। जहन बहुत तगड़ा अरे है। पॉपुलर मेरठी का वो शेर सुनिए फेज है। भाई, ना, ये ना, अल्तमश भाई के spontaneous काम भी है। का है। असल में और ये जहन का भी बहुत सही sexually इस्तेमाल frustrated किया है। है। Sexually frustrated। ये भी ये भी sexually एक ये frustrated है, ऊपर वाले का तो दिया मैं हुआ। इनके लिए हर भी पढ़ मर्द रहा है, हूँ। हर मर्द। आप उससे नहीं बड़ी नहीं, हैं। आप तो बरी है। ऐसा किसने कह दिया आप लोगों को? सुनिए ये किस तो- गलत खाम अच्छा, ख्याली चार में की आप लोग? गुंजाइश है ना। हाँ। अच्छा,
मैं कह रहा हूँ कि न बंगला न टीवी न पिक्चर सिनेमा, न बंगला न टीवी न पिक्चर सिनेमा, कि मेरी तरफ इशारा ना करें। न बंगला न टीवी न पिक्चर सिनेमा, न सेविंग अकाउंट न जीवन का बीमा, मुझे एक रनवे की ख्वाहिश पता है, वलीमा 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 वलीमा। बड़ी मैंने कहीं सुन रखी थी, लेकिन आज आपने मुकम्मल पाब्लो मेरेटी, अच्छा वो दूसरी लाइन मैंने सुनी। पाब्लो मेरेटी जो है सर मैंने बहुत वो लोग भाई ने एक शेर सुनाया था कि तेरे होते हुए भी है खालिक वाला, उसमें तरमीम मैंने ऐसे किया था कि मेरे होते हुए भी है नागिन। जरा धीरे से इरशाद, धीरे से इरशाद, हाँ धीरे से गालिब को कैसे गजल है यार के हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागिन, एक मर्गे नागहानी और है। उसमें एक शेर है जिसको वसीम भाई ने तर्जुमा किया है तरमीम के उसमें के आतिशे दोज़ख में वो गर्मी कहाँ, सोजे अंदामे ने हमें और है। क्या प्यारा शेर है भाई, क्या प्यारा शेर। आतिशे दोज़ख में वो गर्मी कहाँ, सोजे अंदामे नेहानी और है। अब देखिए कितनी अदबियत है इसमें। लाजवाब, अदब के साथ जो फाड़ी गई है। मैं जब भी लफ्ज़ अंदाम बदन या नाजुक अंदाम पढ़ता हूँ मेरे ख्याल में वही आ जाता है। अगरचे मैं भी इसमें शामिल हूँ, लेकिन भाई एक टर्म यूज किया अभी फक्कड़पन, फक्कड़पन, ये अंग्रेजी वाला किए हैं कि क्या किए हैं? नहीं, ये फक्कड़पन जो है ना बाज़ाब्ता तौर पे यूज होता आ रहा है। बहुत जमाने से ये यूज होता आ रहा है। जो उर्दू की अगर तारीख पढ़ें तो उसमें रेख्ती के नाम से वो जो होता था, तो उसको जो है एक तरह से उर्दू फक्कड़पन हिंदी कहा में गया। आप बोल रहे हैं, चलिए ठीक है। तो इस तरह की शायरी को जो है ना वो देखिए फक्कड़पन कहा मैं जाता लेकिन मैं मानता हूँ कि ख्यालात को परवान चढ़ाने के लिए या प्रैक्टिस के लिए है। हाँ, इस तरीके के बहर में लिखना ये बकचोदी करना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ इस उस बात। बहर में तो इसीलिए फिट मैंने नहीं की। बैठेंगे तब हाँ, तक इसलिए हजरत ने जो कालजई शेर सुनाया है है ना, तो यही है। कोई भी शेर पढ़ो उसका दूसरा पहलू ना सामने देखो। कोई भी बढ़िया से मेरे एक दोस्त हैं पाकिस्तान के, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी एक सेमिनार में। अमूमन लड़कियां कंफ्यूज होती हैं किससे करना है, इसको ओके करना है, उसको वो बहुत ऑप्शन में लड़कियां लेके चलती हैं आजकल की जो है ना, ऑप्शन बहुत है। वो रखती हैं वो। दीपिका पादुकोण हाँ आई वॉज कमिटेड टू हिम बट इन माई माइंड in my mind I was committed to I him. was I was seeing seeing other other guy but in my mind I was committed to him. किसी ने वो शेर अभी पढ़ा था ना कि तहजीब हाफी का तुमने हाँ, पढ़ा हाँ। तो एक खुदा तस्वीर की से- कसम ये अरसलान और बहजाद जो अभी मेरे पास नहीं है, उसमें यही चीज एकदम हूबहू जो है ये कहा जाता है। अरसलान जाता है या बहजाद जाता है, बाथरूम में जाता है, ठीक है, डार्क ह्यूमर है, ठीक है, डार्क ह्यूमर है। देखिए हार्श रियलिटी है। हार्श रियलिटी डार्क ह्यूमर। आप रोएंगे, अभी हंस रहे हैं ना, No, no, लेकिन go आप ahead, go ahead. हकीकत में जाएंगे तो Go आपको ahead. रुला देगी ये कहानी। आगे कहिए। तो वो जब मुठ मार रहा होता है तो उसके जहन में एक तस्वीर होती है। हाँ होती है, वो होती है। तस्वीर को जो है भाई, मुठ हम जहन लोगों में ने भी बार मारा बार होता है। ला कर वो मुठ मार रहा होता है, ठीक है। हमारे उसके बाद जब वो बाहर बैठे डॉक्टर तो पढ़ा दिया। बाहर जब निकलता है तो लगता है कोई साधु निकल रहा है। अरे वाह फनकार ने जो क्योंकि सारे गुनाह और सारी हाँ। वो खत्म हो गई। सब बहा दिया। लेकिन अब इसका जो है दूसरा पहलू देखिए, आप दूसरा पहलू देखेंगे ये तो तो बहुत वही हो उदासी गया कि होगी। रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए, मुझने के बाद पाक पाव हो हो गए फ्लश मार के चले आए थे। बताओ यार, इतना मतलब नहीं मैं आपको बताऊं, एक फिल्म आई थी ब्लैकमेल, उसमें जो है ना इरफान खान को दिखाया है कि उसके बॉस के चैम्बर पे उसकी बीवी की तस्वीर होती है, कॉर्पोरेट में लोग ऐसे चिपका के रखते हैं ना सामने टेबल पे। वो क्या करता है, मुंह ढांक लेता है सीसीटीवी कैमरे से, वो फोटो उठा लेता है, टॉयलेट में चिपका के वहाँ पे वो अपना काम करता है। यही ब्लैकमेल बात है। ब्लैकमेल मूवी। ये सोसाइटी में होता आ रहा है भाई। देखिए ना, अब मुर्दे बुढ़िया कोई मर गई थी, मत पूछिए उस तरफ तो मत उसके पूछिए। उसके खैर उधर चेहरे मत पे- जाइए, उसमें मत जाइए। मैं आपको अपनी तो मिसाल दूं, हमारे रूममेट हैं असरार भाई, उनके कोई फ्रैंक दोस्त थे, तो वो आए गांव से, शादी वादी चले गए थे, शादी वादी करके आए, बहुत जिगरी दोस्त थे, बीए साथ में किए थे, तो ले रहे भाभी की तस्वीर दिखाना, तो ना करके फिर दिखाया उसने, कहता चलो आज रात का काम हो गया। क्या बात है। एक शेर है जो इनके दोस्त ने मुझे सुनाया था कि ये लड़के ये करते हैं, वस्ल कुछ के होता है, तर तो से- पहले देखते हैं उसके बाद आंख बंद कर लेते हैं। आंख नहीं बंद करना है। सुनिए, वस्ल के तर से इस बात को क्या जानेंगे, आहा, आहा। किस तरह से कोई बंदे को बा खोलता है। क्या खोलता है?
बंदे कुबा। बंदे कुबा, वाह वाह वाह, वस्ल के तरह से। इस बात को क्या समझेंगे? इस बात को क्या किस तरह से कोई बंदे कुबा खोलता है? क्या प्यारा शेर है, क्या प्यारा। खुलासा कीजिए। मतलब कुबा कपड़े का कहते हैं, हुक- उसको कहते हैं जो कपड़े पूरा का गौन हुक वौन समझ पहनते हैं कपड़े का लंबा। कुबा का तर्जमा मैंने गौन ही किया है उसमें। एक गाउन मत कीजिए ना, थोड़ा और डीप जाइए। अब के जो तू मिले तो हम तुझसे, ऐसे लिपटे तेरी हाँ, तबाह। तबाह हो जाए, ये बड़ा खूबसूरत शेर है ये। तो बेसिकली जो बदन से चिपका रहता है रईस हाँ, में नहाने नईम वहाने सरमत के का, बाद जो नईम है- सरमत जिसको मैंने बहुत ही शाइस्ता लहजे में बोला था कि उसने कहा, उनका एक शेर है कि तेरे बंदे बहुत हरामी हैं। शेर है भाई, नजीर बात को समझो। तेरे बंदे बहुत हरामी हैं, हौसले पस्त हो गए मौला। वाह, हौसले पस्त हो गए मौला, वाह वाह वाह। मैं या अल्लाह, मैं तो खुद मतलब खिदमत खल्क के लिए निकला था, लेकिन तेरे बंदे बहुत हरामी हैं, वाह, हौसले वाह। पस्त हो गए मौला। और उन्होंने एक शेर लिखा है, कालजई शेर के, लानत भेजिए, जो हम लोग इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, उसमें ये भी शामिल है कि लानत भेजिए सरमत साहब ऐसे भोसड़ी वालों पर। ये महफिल कहीं क्लोज इसमें होना चाहिए थी। डर लग रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। फिर सरमत साहब आ गए। अगर ये माशरा हमारे बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये माशरा ही नाकाबिल हाँ, बर्दाश्त है। ठीक है, सही बात है, सही लानत बात है। भेजिए, लानत भेजिए सरमत इनको लानत साहब, भेजिए अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो। लानत भेजिए सरमत साहब ऐसे भोसड़ी वालों पर, बोसे लेंगे कागज के और शेर कहेंगे गालों पर। क्या बात कही, वाह वाह। एकदम भाई, देखो बड़ा ख्याल अच्छा है, बड़ा थोड़ी शब्दावली इधर उधर है, लेकिन ख्याल बड़ा- कहने का बड़ा- तरीका कैजुअल है। कैजुअल है। बड़ा निकाल लिया आपने जो है, बहुत खूब। असल में, और लोगों ने बाद में रिव्यू किया ना, तो उसने ये तरमीम भी की उसमें, वो भी सुन लीजिए। उसने आप भोसड़ी वालों नहीं कहा फसल भाई, हाँ उसने भोसड़ी वालों नहीं कहा, उसने हाँ। कहा कि लानत भेजिए सरमत साहब ऐसे खस्ता हालों पर, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बोसे लेंगे कागज के और शेर ये के गालों पर। वाह वाह वाह, बहुत ये प्यारा, बहुत प्यारा, शेर अच्छा है, बहुत प्यारा। लेकिन भोसड़ी वाला जम रहा था। मैं यही पोस्ट जब करूंगा भी आज। नाम आएगा सरमत, अब उसमें टाइट कर। एक है कि सरमत पे ऐसी नाम सुना है, शर्मा का जब नाम सुनेंगे यही याद आएगा, भोसड़ी का सरमत। नहीं, लेकिन ही इज अ ग्रेट पोएट। देखिए, नहीं। इख्तलाफात अपनी जगह। हाँ। मैं मिला हूँ उस आदमी से, अच्छा हाँ, प्योर नास्तिक है। अच्छा, मैं उससे रेख्ता में हमारे एक दोस्त थे, उनका पता नहीं क्या नाम था, हम लोग खाने पे मिलते थे कभी कभी लंच पे, तो किसी ने बताया कि उनका शेर है, शेर बड़ा अच्छा है, दिल को दिल्ली बना दिया उसने, दिल को दिल्ली बना दिया उसने, और गुड़गांव जाके रहने लगे। तेरी। मैंने फेसबुक पे शेयर भी किया हुआ है उसे, बहुत तगड़ा है ये। है ना, अच्छा शेर है ना, बहुत कि तगड़ा खुद तो इधर दिल्ली बना हाँ, के कि घर को दिल्ली खुद बना के गुड़गांव जाके निकल रहने गया। लगे। यार, दिल्ली पे आज बहुत अच्छी शायरी सब आ गई। यार आपको याद है यार, मतलब उस वो वक्त महफिल से- में इस्तेजार होता है तो निकल आता जो है। भी गुजरा है उसने लूटा है। हाँ, दिल की हाँ, दिल्ली, दिल की दिल्ली पुरानी की बस्ती दिल्ली है। पुरानी दिल्ली। पुरानी मुसफ़ी का वो शेर नहीं है, मुसफ़ी तू इनसे मोहब्बत न कीजिए, जालिम गजब की होती है ये बैतबाजी में एक लड़की पढ़ती थी, और वो बड़ा ऐसे पढ़ती थी, पूरी हाँ, ऑडियंस। लड़की पे तो- बैतबाजी वाला जो पीरियड था हम लोगों का, वो बहुत गोल्डन, और बड़े अशार उससे हम लोग को Obviously अजबर हो भाई। गए, जो है अजबर हो गए। बैतबाजी में एक म्यारी शेर जो पढ़ना बैतबाजी होता में है। आप सुनेंगे ना, इवन यूट्यूब पर भी जो हाँ। पाकिस्तान के हैं या जामिया जी, जी। की हैं, तो बहुत अशार सब अजबर हो जाएंगे। अरे हाँ। यार, अच्छा, अरे ये शेर भी है। बैतबाजी में एक शेर मैं सुना था जो मुझे अब तक याद रहता है कि अपना तावान लेके छोड़ेगा, इश्क है जान लेके छोड़ेगा। अपना तावान लेके छोड़ेगा, तावान कंपनसेशन, हाँ, इश्क है जान हाँ। लेके अपना छोड़ेगा। तावान लेके छोड़ेगा, बहुत अच्छा इश्क शेर है है ये। जान जान लेके लेके छोड़ेगा। बहुत बढ़िया शेर है गुरु ये। उसमें बैतबाजी में मैं एक और शेर सुना था कि यासो उम्मीदो शादियो गम ने, सुनिएगा, इश्क है जान लेके छोड़ेगा। हाँ, यासो उम्मीदो शादियो गम ने, धूप मचाई सीने में, आहा आहा, खूब मची है आज धमाधम मार कुटाई मार से। कुटाई सीने में, वाह, ये वाह। मुझे इसकी जो इंटेंसिटी है ना, मुझे बहुत पसंद मार कुटाई सीने में। एक सूफी शेर है, जो सूफी बुजुर्ग होते हैं वो ला इला की जरबे लगाते हैं, हाँ, उससे हाँ। कहते हैं कि दिल साफ है। हो, हाँ, तस्किया और नफ्स ऐसे के लिए। करेंगे ला इलाहा। हाँ, हूँ। तो उस पे किसी ने शेर कहा, हालांकि वो कहीं भी फिट किया जा सकता है। शेर यूं है कि लाख जब खाता है रगड़े, तब के बन पाता है दिल, कुछ न पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है। आह, दिल कुछ न पूछो दिल बड़ी मुश्किल बहुत प्यारा से शेर बन तावान पाता है वाला है। दिल। बहुत खूबसूरत शेर मुझे है।
हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या जान होगा। जाएगी और क्या, बहुत कुछ अजीब है। हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, ये जो दो हश्र है ये शेर की खूबसूरती बढ़ा रहा है। हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, तेरी जानिब अगर खुदा होगा। जाने इस दिल का हाल क्या होगा। उसमें आपने जो शेर पढ़ा था कि दूसरा मिसरा, तेरा वादा अगर वफा नहीं होगा। नहीं, हाँ उसमें हाँ। आपने जो शेर इन्होंने पढ़ा था कि दूसरा मिसरा याद नहीं है मुझको, यही बकचोदी होगी, क्या होगा। क्या क्या दूसरा मिसरा याद फिर नहीं है से मुझे। फिर से तो हम लोग यहाँ पे सुन रहे थे, वो तो फिर से यार, ये तो गजब के आदमी है भाई। हाँ। दूसरा मिसरा याद नहीं आता, मैं हूँ बकचोद और क्या होगा। असल में उस दिन महताब साहब गजलें पढ़ रहे महताब साहब थे, महताब को देखा तो मुझे भी भाई आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि हर 2 महीने बाद हम लोग लाइव वीडियो कॉल पे ऐसी कभी कभी महफिल लगाया करेंगे और सारी दिल की भड़ास वहाँ पे निकाल लेंगे, सारे शर्मो हया के पर्दे गिरा के जो है कथा करेंगे। कथा करेंगे। अच्छा इसकी आदत है गरियाने की, ठीक है। भाई बैकग्राउंड हमारा थोड़ा खतरनाक है ना, जहाँ से आते हैं हम लोग गलियाँ देते रहते दिन रात। ये लड़की के सामने गरिया देता है, वो लड़की एम्बैरेस हो जाती है। बनारस है थोड़ा इनका तो 2-4 गाली माफ हो जाती है हमारी, क्योंकि बनारस से हम आते हैं। बनारस में बताया भी थे उस दिन आपको, या तो तुम मेरे या तो हाँ, नहीं मरे। किसी बड़े बुजुर्ग के पैर भी छूने जाएंगे, चाचा प्रणाम, चाहे जिया तेरी मार्क दो। तो आप वैसे सब बताओ जहाँ आते हैं तो गालियाँ तो एक दो आदमी और बोला है। हाँ, इसीलिए कहा था बड़े बुजुर्गों की गालियां भी दुआ होती है, वो इसीलिए कहा वही चीज़ गया, है। इसी वक्त के लिए कहा गया, इसी वक्त ये क्या इसी तरह के माहौल को डिफेंड करने के लिए कहा गया है। वेरीफाइड हो गया। हाँ। तो गालियाँ थोड़ी सी जबान पे रहती है हमारे, इस वजह से भी। हालांकि बहुत कंट्रोल किया धीरे धीरे ये मैंने जो यहाँ यूज पे किए हैं 2 भोसड़ी महीने के में। सर मत, ये भोसड़ी के आपके यहाँ- भोसड़ी हमारे यहाँ चलता है एक्चुअली। नहीं, वो किसी फिल्म का डायलॉग था कि जो जिंदगी में हम चुनौतियों से नहीं चूतियों चूतियों से से ज्यादा परेशान परेशान हैं। हैं। चुनौतियों से निपट लो, चूतियों से चुनौतियों से निपट लो, चूतियों से कट लो। वाह 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 वाह, आपकी भी जो फलसफा है ना लाइफ ये का। भुवन धाम वाला है, हमको भुवन पता धाम वाला है। है। अच्छा आप नहीं अच्छा। देखते बीवी नहीं की बात? नहीं नहीं, पूरा नहीं देखता। उसको देखा करिए। असल में वो जो मर्द जो लेडीज के कैरेक्टर अदा करता है ना, वो मेरी जौक के तबाह को जो है ना, वो गिरा गुजरता है, सूट नहीं अच्छा, करता। सूट नहीं करता हाँ। है। हालांकि वो लेडीज नहीं, मतलब सिर्फ मुंह ढाक लेता है, मुंह ढाक लेता है वो खाली। पूरा सब पहन उनको नहीं आता है, बस सिर्फ मुंह ढाक के एक माँ का कैरेक्टर करता है। बाकी जो जैसे बाकी लोग करते हैं, सुनील ग्रोवर वगैरह, कि पूरा ही लगा होगा कि सब आइटम आ जाते हैं कि आदमी धोखे में आ जाए। वो मतलब 6 मिनट में ना पूरी वो ला देता है, हाँ। जितना जो चल रहा है अभी, जितना चला है 6 महीने में तमस भाई का भी करंट मतलब अफेयर। यार डिपार्टमेंट में लड़कियों का काफी झुकाव इनके तरफ रह रहा है। हाँ, तमश तो भाई लेकिन कोई झुक dashing नहीं, personality लेकिन है कोई झुक नहीं और रही हर है। तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं ये जो है, झुकेंगे वो सब जो है ना, बुजुर्गी के मयार। ताक पे रख के। हाँ, सब ताक पे रखा जाता है। गैब्रियल गार्सिया मार्केस ने नहीं कहा है कि जब एक औरत किसी मर्द के साथ सोने का इरादा कर लेती है तो दुनिया की कोई दीवार, दुनिया के कोई खुदा, हाँ। दुनिया की कोई शरीयत उसको नहीं रोक सकती। क्या True, बात, true. क्या बात, क्या बात। लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा में उसने ये कहा है। अच्छा, मुझे पढ़ना भी है और ये- देखना भी है। ये पैसेज में है, मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खोज के किताब में से निकाला। हालांकि नेट पे तो गूगल मारिएगा, वाकई वो है, अच्छा अच्छा। किताब में वाकई है। नहीं, मुझे पढ़ना भी है और वो फिल्म भी ये है, देखनी ये है। हकीकत है। यही है। क्या लाजवाब महफिल है भाई, कहाँ मिलेंगे ऐसे सर आप लोग जामिया में ही मिलेंगे। जामिया में मिलेंगे, जामिया में। आते जाते रहा करें साहेब, आने जाने में क्यों कमी कर ली, वाह। तो आते आते रहिएगा। वैसे वो गाना जो है दिल का क्या करें साहेब, मुझे हाँ, बड़ा प्यारा हाँ, लगा। दिल ये का गलियां क्या करें यहाँ चाहतों का गुजारा साहेब। नहीं, ये गलियां ये कूचे तो बदनाम है, वो जो अल्फाज है ना उसके बड़े प्यारे अल्फाज हैं। जावेद अख्तर ने, हालांकि वो तो अच्छा, जावेद साहब ने लिखा है वो। नहीं, वो उसकी एक बात मैं कोट करना चाहूंगा। हाँ। जावेद अख्तर ने कहा कि ये भी एक अजीब बात है कि हमने बॉलीवुड से भी उर्दू की ही तरबियत की है। हाँ 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 कि मतलब हमने सिनेमा से भी उर्दू को ही बढ़ावा दिया है, हाँ हाँ हाँ। या ये कहिए कि उर्दू ने सिनेमा को बढ़ावा दिया है। दोनों जो है ना लाजिम मलजूम वाला अच्छा अच्छा। मसला है। तो हाँ। उसकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। हकीकत है, दूर है तो नहीं है भाई, क्योंकि अगर आप आज से मान लीजिए इस टाइम जो रैप चल गया अलग छोड़ दीजिए, 10 साल पहले भी चले जाएं तो
कोई गजल, कोई नज्म, कोई कहानी बिना उर्दू को नहीं लिख पा रहे थे और लोग। यहाँ में लिखने गुलजार वाले उर्दू, गुलजार को गाने वाले उर्दू वाले, सारे उर्दू वाले लोग। जिस लड़की अनामिका की मैं बात कर रहा हाँ। हूँ, तो मैं उसको समझा रहा था, जिससे है ना कि वो आई थी नई तो मुसलमानों के प्रति जो है एक जो नजरिया भी- था, हाँ। ठीक है, notion मैं उसको जो- बिठाया, बैठो चाय लाया, मैंने कहा कि तुम्हारे दिल में जो कुछ है मुसलमानों के निकाल लिए, दो। कटुआ मुल्ला सब नहीं बोल दिया, कटुआ मुल्ला दल्ला ये सब बोल दिया। मैं कुछ बुरा नहीं माना। अब्दुल पंचर वाला, हाँ, पंचर पंचर वाला वाला, है ना, हाँ। बम जैकेट वाला जो भी है। तो- नहीं फ्री रहना चाहिए, आप क्यों? फ्री रहेंगे ना, हाँ। वायलेंट, आपको गुस्सा नहीं होना है, वायलेंट नहीं आपको होना अरे है। हम लोग सुन के अब बहुत आदी हो बोर गए ठीक है, हैं। बोर उस हो दिन एक गए हैं। रिपोर्ट थी कि फ्रांस में जो है ना ये इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। मैं बोला भाई आदी हैं अब हम आदि लोग। है, कोई बड़ी चीज नहीं वो एक है। जोक है कि दो लोग जा रहे हैं और एयरपोर्ट पे और उनसे पुलिस पूछ रही है वही सब सवालात, हाँ। कहाँ से आए हो, अरे क्या वही हो, ना। तो उसका पूरा उसको वो थमा दिया कि इसमें सारे आंसर है, कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर उसको बोला कि अच्छा कोई तुम्हारा उसामा बिन लादेन से लगा, तो वो लोग हंस करके कहने लगे कि हाँ हमारे जो अंकल के वो लगते हैं, रिश्तेदार लगते हैं। फिर वो जो है इधर तो पुश करता है, लेकिन देखता है ये लोग फनी है तो उनको जो है वो कर देता है और कहता है कि लेकिन तुम्हारी फ्लाइट तो लेट हो गई। तो बोला कि हमने ये नहीं कहा था कि 12 बजे आज का, कल का है, हम एक दिन पहले निकले हुए हैं। इतना एहतियात करके निकले हुए हैं कि वो जो है एयरपोर्ट पे चेकिंग होगी। तुम बच्चों दो। हाँ, तो ये आलम है। अब ये मुसलमान है। अपनी ट्रेजेडी को कहीं ना कहीं वो ये करता है हकीकत सुनिए ना, है। रोजमर्रा की जिंदगी बना मैं- ली और मोहतात हो गए हैं। मैं बहुत सारी चीजें नहीं ले जाता हूँ, कॉपरेट करता हूँ, कुछ है तो अरे मैं सुनिए ना, बताऊंगा आपको, एक तो लड़की ने उस- कहा कि उसको नहीं मालूम था कि मैं मुसलमान हूँ, तो उसने मालूम बोली तुम मोहम्मदियन हो, मोहम्मदियन बोलते हैं शायद। हम मोहम्मदन बोलते हैं, हाँ, मोहम्मदन। तो मैं क्या मोहम्मदन बोलते मैं क्या हैं। कठुआ बोल लो, बुआ लगता है मोहम्मदन तो गंदा लग रहा है सुनने में, कितना ये कठुआ के आदी हो गए थे वो हम। असल में सर सैयद ने एंग्लो हाँ, मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज रखा था ओरिएंटल जो ना। कॉलेज हालांकि खोला हमारे ना। एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे कुरान करीम में हुआ सम्माकुल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला ने अल्लाह तुम्हारा नाम ना, मुस्लिम मोहम्मदन रखा है। कहना वो सही नहीं है। मोहम्मदन मोहम्मदत से ले लिया असल में, इंडियन और टाइप मैं से। इस पे नजरिया सुन ली, लेकिन कोई मसला नहीं है किसी हम को। भाई अब एक तो ही हम ये करते हैं, वेट करते हैं कि कोई उनका त्योहार है तो हम लोग पहले ही ये करते हैं कहाँ से न्यूज आएगी यार। हाँ, सही बात। हकीकत है भाई। तो सुनिए ना, उससे जो गुफ्तगू हुई वो जरा सुनिए। मैंने कहा कि तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है, जो तुम बाहर सुन के आई हो, चाहे आदि कटुआ मुल्ला दल्ला जो भी है बोल दो। तो मैं उसको समझाने लगा। मैंने कहा कि आपकी बात जो 10 मिनट सुन ले वो आपका शहदाई तो हो जाए। शहदाई तो आप है। जो रिप्रेजेंटेटिव है हर चीज के बिल्कुल। भाई। मैंने स्टाइल है, कहा इसमें मैंने स्टाइल कहा है। कि तुम लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि मुसलमानों के बिना तुम लोगों का गुजारा ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नहीं बनोगे, सीएम नहीं बनोगे, पीएम मैंने नहीं उसको बनोगे। छोड़ दीजिए ना, वो तो बहुत दूर की बात। बहुत दूर की बात है। मैंने कहा कि महाभारत जो महाकाव्य है, जब उसको फिल्माया जा रहा था तो उसका संवाद कौन लिखा, उसके डायलॉग कौन लिखे? डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखा। हाँ। 100 करोड़ हिंदुओं को उतनी हिंदी नहीं आती होगी जितने क्या जितने बात। डॉक्टर राही मासूम रजा को True, हिंदी true, आती। वाकई मैंने कहा कि तुम जाओ ना, ट्रेड करो, बिना मुसलमानों के तुम ट्रेड करके दिखाओ, नाम बदल देंगे हम। सही बात। ठीक है। फिर मैंने कहा कि मुसलमान तो जहर लगता है, लेकिन आपके मंदिरों में बड़ी देर भई रंदलाला तेरी रात के ब्रिज वाला मोहम्मद रफी की आवाज में बजेगा। वाह वाह वाह। वहां से निकाल के दिखाओ। और इसको कंपोज कर रहे हैं संगीतकार नौशाद, निकाल के दिखाओ ना। मैंने कहा कि जब जुदाई की रात में जब आदमी का हार्ट ब्रेक होता है और आदमी बेचैनी की करवट बदलता है ना विरह के बिस्तर पे, तो वहाँ मखदूम मोहिउद्दीन की वही गजल आपकी याद आती रही, रात भर ही निकलता है। हाँ, मैंने कहा कि वहाँ हिंदी का कोई गद्दा कोई पद नहीं निकलता। हाँ। नहीं निकलेगा, हकीकत है। मैंने कहा कि ये क्यों नहीं समझ में आता। मैंने कहा कि ये तो हो गया हिंदू का। मैंने कहा कि मुसलमानों को निकालना है तो आधा सिखिज्म खत्म हो जाएगा। बाबा फरीद की चौपाइयाँ हैं भाई गुरु ग्रंथ साहिब में, निकालो उसको। सही बात। गुरुद्वारा में जो रुबाब होता है, रुबाब हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हाँ, हाँ। वो मुसलमान बजाते थे। हाँ। निकालिए ना उनको। मैंने कहा कि आपको ये क्यों समझ में नहीं आता खुसरो है? साहब ने कई इजाद की हैं जो है। मैंने कहा कि आपको ये बात क्यों समझ में नहीं आती है कि ये जो प्लूरलिज्म है ना, ये जो डाइवर्सिटी, यही इसकी खूबसूरती है। वाह। आपकी सोबत में जो बैठ गया वो बैठ गया, वो हाँ, बैठ बैठ गया। बैठ हम उस गया, दिन- बस में जाना में नशिस्ते नशिस्ते हम उस दिन क्या बोले? बैठ गया बैठ गया जो सोनाली ने कहा, गया बैठ गया बैठ गया। बैठ गया। जो सोनाली ने उस दिन कहा कि उसके अंदर इस्लामी ध्रुवीकरण ज्यादा है, मैंने कहा कि यही बात तुम अनामिका से बुलवा दो, हम मान जाएंगे। लेकिन ये है कि आप अनामिका के साथ बैठ के आपने ऐसी ऐसी बातें कर ली, हम होते तो वैसी बातें न करते। लड़ाई हो जाती है, नहीं, भगा हम- देते। हम तो उससे वही कहते हैं कि तेरी आंखें इतनी खूबसूरत है, क्या फालतू धर्म में बात कर रहे हो, आज चुप मचा नहीं किया।
बोले ये क्या सियासत की बातें अपने बस की नहीं, मोहब्बत की बातें करते हैं, बहुत मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। अपॉर्चुनिटीज समझने से पहले उसको एक इंसान समझो। नहीं, बिल्कुल देखो सही। आपके साथ हुस्न बैठा है, उससे सियासत क्यों करना है? क्यों मोहब्बत करो। सरापा सरेंडर, सरापा सरेंडर। सही बात है, सरापा मेरा भी मानना है। शायरा को आप सुनते हैं, वो कहते हैं एक घड़ी मुलाकात में लड़कियां नहीं पूछती। हाँ। अभी शाकिर दो घड़ी उसे समझने को उम्र चाहिए हाँ। इसीलिए उसको समझो ही मत, बस उसकी तारीफ करो और उसकी क्या उर्दू में क्या कहेंगे? कहेंगे, अब बहुत बात होगी, अब मुद्दे की बात होती है। हाँ वही चीज। बस वो साथ हो तो उससे इतना ही कहिए कि देखकर आपकी आंखों को आरज़ुए शराब होती है, रोज तौबा को तोड़ता हूँ, रोज नीयत खराब होती है। वाह 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 वाह। सही है, मलिक, मैं दूसरा ये मिसरा नहीं लिख देता कहूँगा, हूँ। मैं तो यही कहूँगा फैसल भाई कि क्या मेरी बात का यकीन नहीं, कोई भी आपसा हसीन कोई भी नहीं, आपसे हसीन नहीं, आपके रुए यास्मी की कसम, चांद भी इस चांद कदर भी हसीन इस नहीं। कदर हसीन क्या नहीं। और बेझिझक इस दिल में चले आओ, बेझिझक दिल में तुम चले आओ, हाँ। इस मकान का में कोई वकील नहीं। वाह 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 वाह। आप तो भाई जिस महफिल में बैठ जाएंगे, ना ना, आपको आपके क्या? पास जो गया, आप तो माशाल्लाह हर चीज आप के तो रिप्रेजेंटेटिव, सनाशा वेल रेड आदमी करेंगे है, भाई। वेल रेड आदमी है ना। आप असल में जो तन्हाई में अभी हमारी मैं- कॉल नहीं उठाते हैं तो यही सब गजल ले रहे हाँ, हैं। बता रहा हूँ ना, नहीं, कि देखिए। हमें फिर देखिए, प्रोडक्ट मैं देना भी यहाँ- सुनने देना है, बिल्कुल। देखिए, देखिए, महफिल की जान भी तो बना हाँ। है। सुनिए सुनिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बहुत सीरियस नोट पे मैं बता रहा हूँ कि हम लाख खराब हैं, हाँ। लेकिन अगर आप जिस आइडियोलॉजी को, जिस मजहब को हम फॉलो कर, जिस दीन को हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई ऐब नहीं है। अगर आप उसको दागदार करेंगे तो फिर तो हम सिपाही की तरह डिफेंड करेंगे। हाँ, बिल्कुल, ये तो करना गैरत भी- ईमानी है, करना भी इतना बिल्कुल, तो करना होना भी चाहिए। अब आप एक गिटार लाइए, ये गजल गाएंगे, सनाशाओं को बुलाएंगे, उसके बाद गिटार बजाए, कौन समस्या ये आती है तो बताइए। इस उम्र में भी गिटार ही बजाया जाए। हम तो कह रहे पियानो ले। अच्छा अच्छा, ये कुछ और ले बड़े दूर गए, तक गए। हम तो पियानो सोच रहे थे, ये कहीं और चले इस गए। उम्र में सिर्फ गिटार ही इस उम्र में बजाया गिटार जाए। ही बजाएंगे। ये तो बहुत बुरी बात ये वारिस भाई वो रुबाब बजाना चाह रहे हैं है। शबाब बजाना शबाब बजाना। कबाब। तो मैं वो एक शेर नहीं सुना पाया, मुझे लग रहा है पाकिस्तान के हमारे दोस्त हैं, हाँ, बहुत अच्छी तरमीम बात करते रहेगी, हैं। बात तो औरतें उमूमन लड़कियां बड़ा वो रखती हैं, सस्पेंस बना के रखती हैं कि इसको या उसको, आई वॉज कमिटेड टू हिम वाली जो कैफियत है। हाँ। तो उनका एक शेर है कि हमने माना कि तकाबुल न करोगे लेकिन, हाँ, मुकाबला। हमने माना कि तकाबुल न करोगे लेकिन बाप हो जाएंगे हम तुमको खबर होने दो। बहुत बढ़िया था भाई, बहुत बढ़िया था। बाप हो जाएगा तो खबर होने दो। खबर हो। इतना सोचोगे तो कहाँ भाई। सही बात। तब तक घर बस चुका रहेगा। यार ये कौन लेजेंड आदमी है? बहुत बढ़िया legend लिखा। मेरे दोस्त हैं जो है बहुत लिखते भी हैं, बड़ी अच्छी शायरी भी एक करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में नए शायर बड़े अच्छे अच्छी शायरी जितने हैं। क्योंकि उनकी जबान मादरी जबान एरोप्लेन है। मोड करना। एक बार क्या हुआ कि मैं वसीम भाई के कमरे पे अक्सर जाया करता था, तो हम लोग बैठ के बतिया रहे थे, तो हम लोग एक गाना है बहुत पहले बचपन में, हम लोग स्कूल टाइम में साला हम लोग चुपके चुपके उसको सुनते थे, ना बांस की बंसी ना सोने में सरिया तेरी गांड में डंडा दे। ठीक है, हाँ यार, ये था कुछ इस हाँ, तरह करके लोग लेकिन आप गाते सुने थे तभी पुराने समझ गए। मीम में जो है ना हाँ, आता था जो है ठीक है। तो क्या हुआ वो ऐसे धुन पे गा रहा है जैसे मैं गा रहा हूँ, ठीक है, मैं गा रहा हूँ, वसीम तब तक किसी राइटर का कॉल आया, उठा, अब उनकी आवाज चली गई। अब वसीम भाई का साला रेपुटेशन गया भाई। नहीं ओहो। क्या बात। आज नजीर भाई क्या चुप है इतना? नजीर भाई कम बोलेंगे और बम बोलेंगे। हाँ, ये बम तो बोलते हैं, इसमें दूरा नहीं है। हाँ, वो मैं समझ गया जो है। हाँ, नजीर भाई बोलते हैं, बम ही बोलते हैं एकदम। नहीं सकता। हाँ, यही ना हम लोग बात कर रहे थे उस दिन। कुछ अदबी जौक होते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ा है, आप अच्छे लोगों की सोबत में रहते हैं तो निकलेगा कभी ना कभी। वही वो जो निकल- बंद है ना वो हाँ, फटेगा। अब मेरे- एकदम नहीं फटेगा, लेकिन हल्का हल्का कुछ ना कुछ धीरे धीरे तुकबंदियां ही सही, हाँ। लेकिन उस पर भी थोड़ा काम करने की जरूरत है, उस पर हाँ। ध्यान देने की जरूरत है। वो सब मुझसे नहीं हो पाता है। यही समस्या मेरे साथ भी है कि हम भी पढ़ तो बहुत लोगों को रहे, लेकिन अंदर कुछ निकल नहीं रहा है। एक दो निकला, लेकिन बड़े लो क्वालिटी का निकला, हाँ, वही मसला, इसलिए वही मैं उसको मसला। दबा दिया। और मैंने लो कहा से ही धीरे धीरे तरक्की करेगा हाँ। इंसान। वो उसको बंद मत कीजिए, उसको निकलने दिल दीजिए। लगा के तोड़ लीजिए, निकल जाएगा। वो जो है सरवरुल हुदा सर हैं, वो बताते हैं कि मैंने कुछ शायरी की
उसके बाद मैंने अपनी शायरी पे नजर मारी और जो अकाबिरीन बड़े बुजुर्ग कहे गए तो मुझे लगा ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, तो उन्होंने सरवुल हुदा साहब ने छोड़ दी शायरी। कोई भी छोड़ देगा आदमी तो इसलिए, लेकिन ये अच्छी चीज है, तुकबंदी से ही वसीम भाई इतनी अच्छी शायरी करने के बाद भी कहते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं, शायरी मेरी बारगाह से ठुकराई हुई चीज। अरे यार इतना ये क्वालिटी होना कितनी बड़ी, ये इकरार करना, ये एक्सेप्टेंस कितनी बड़ी चीज है। और मेरा मानना है कि कुछ लोग को ऐसे भी शायरी अप्रिशिएट भी करना चाहिए, हर शख्स अगर बिल्कुल शायरी करना कहने चाहिए, लगे हाँ। तो वैसे तो आप देखिएगा कि हर ऐरा गहरा नथु खैरा जो है अरे, वो तुकबंदियां करके जो है वो शेर जो ये कह रहा है। सोशल कम्युनिटीज वगैरह है। हाँ। अरे एक दफा मैं, एक मित्र थी दिल्ली की है हमारी, पहले पुरानी, 3 साल पहले मैं आया दिल्ली, लेके चली गई और पोएट्री सुनते हैं। मैं 5 मिनट बैठा, मेरा खून जल गया। मैं कहा तुम ही सुनो, मैं तो जा रहा हूँ भाई, वाह, वाह। हमारे पास का नहीं है। टिकटॉकिया शायरी होती हाँ, टिकटॉकिया वाली है। सुनिए ना, मेरी एक दोस्त है, फर्जी मुशायरा टाइप। हाँ वही। है, उसमें भी कुछ कुछ अच्छा हो जाता है। अरे तो वो नहीं है, उसमें जो खूबसूरत सी लड़की वो बोली हो तो क्या शेर है कि तुम्हारे यहाँ क्या बैकअप में best friend नहीं होता बहुत क्या? चलो वाला नहीं है हाँ। सुनिए ना, हाँ। वो बहुत दूर तक मेरी एक दोस्त है, तो वो आई हुई थी अपने होमलैंड से, मिथिला से दिल्ली, एक लड़के को मिलने के लिए बुलाई जामिया गालिब के स्टैचू के पास। ये अच्छा का किस्सा है। बैठी हुई थी, बात करते 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 उससे, हालांकि उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, नहीं होता है किसी से ताल्लुक, हाँ, ताल्लुक होते हैं, हाँ। ठीक है। वो पूछी कि तुम इसको जानते हो, गालिब की मूर्ति की तरफ इशारा करके कह रहा है क्या करना है। भाई बरहम हो गई, वो कहे, उठो और तुम यहाँ से अभी निकलो। अरे वाह वाह, अदब नवाज खातून। बिल्कुल। अदब नवाज। तुम अभी, और रियली उसने कहा कि तुम जाओ। मैंने उससे पूछा कि तुम, यार ये थोड़ा सा बदअखलाक भी हो सकता है। कहे भाई मैं उस लड़के से क्या बात करूं जो उसको जो दिल्ली में गालिब न जानता हो, लानत तो उसके ऊपर भाई। वसीम भाई की एक नज्म पढ़ता हूँ, इरशाद। अगर आपने भी बहुत स्ट्रगल देखा है तो उसके ऊपर है कि किसी नखले तमन्ना का, किसी नखले तमन्ना का मैं बरगे जुस्तजू बनकर, किसी नखले तमन्ना का मैं बरगे जुस्तजू बनकर हवाओं के थपेड़ों में हमेशा शाद रहने की, खुद ही आबाद रहने की तलब में शाद रहता था, खुद ही आबाद रहता था। कभी मैं बरगो ताज़ा था, कली को पर शगोफा था, कभी मैं जिंदगी बरकर शजर पर मुस्कुराता था, वो मेरा अहद तिफली था। अहद कैसा, वही जिसमें ज़माने की हवाजिस का जहर आलूद रंजिश का न कोई खौफ होता है, न कोई रंज होता है, न कुछ एहसास होता है। बुलूगत की कहानी थी अनोखी, बुलूगत की कहानी भी अनोखी है, पुरानी है, कि जब मैं सब्ज डाली पर गुले रंगी के पहलू में चमन का राजदां बनकर, गुलों का पासबा बनकर शजर पर रक्स करता था। मुझे सब याद है अब तक, चमन का बूटा बूटा जब गरीके सीले मस्ती था, वो जब हर कतरे शबनम गुलों को गुस्ल देता था। कभी ऐसा भी होता था नसीम सुबह का झोंका उरूसे गुल के सीने से, नसीम सुबह का झोंका उरूसे गुल के सीने से दुपट्टा खींच लेता था। मैं तब भी हौसला बनकर, मुकम्मल फैसला बनकर शजर पे रक्स करता था। मुझे सब याद है अब तक, चमन की डाली डाली जब फरोगे हुस्न से ममलू तकद्दुस रेजी करती थी। अचानक क्या हुआ एक दिन, चमन के दरमियां होकर जहर आगी हवा गुजरी, हवा ऐसी कि जिसने बस बहुत थोड़े से वक्फे में गुलों की जिंदगी ले ली। कली मुरझा गई एकदम, मुसर्रत ने गगन छोड़ा, अनादिल ने चमन छोड़ा। मुझे सब याद है अब तक, चमन का पत्ता पत्ता जब शहीद आरज़ू होकर ज़मीने दिल पे बिखरा था। बड़ा पुरदर्द लम्हा था कि जब मैं एकदम तन्हा था, बहुत रोता भी लगता था। मगर वो सिसकियां मेरी, परेशान हिचकियां मेरी, कोई सुनता भला क्यों कर कि इस गुलजार का नक्शा भी अब इंसानों जैसा था। जहाँ मासूम जानों का, जहाँ भूखे प्यासों का, जहाँ पर खून में लिथड़ी हुई भाई की लाशों का, जहाँ जानी के चुंगल में फंसी मासूम बहनों का, न हामी है न पुरसा है, ये कैसी बज़्म है इंसान, ये कैसी ये नज्म मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि आजाद नज्म कहना गजल कहने के मुकाबले में थोड़ा आसान है, वो ट्राई किया जा सकता है क्या? ऐसा लग रहा है? उसमें जहर का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है ना, तो इसलिए। लेकिन इसमें भी लेकिन बात अच्छी होनी चाहिए। आजाद नज्म में भी एक बहुत टेक्निक आपको मैं बता देता हूँ, जो मैं वसीम भाई से सीखा, कि आजाद नज्म भी एकदम ब्लैंक वर्स में नहीं लिखी जाती है। अच्छा, कहानी लेट मी रिमाइंड यू, उसका हर मिसरा बहर में होता है। अच्छा, एक अपने आप में बहर में होता है। हाँ, ताकि वो पढ़ते हो जैसे आपने अभी पढ़ा तो पता चल रहा है। नगमगी होना चाहिए। हर मतलब वो
हर 2 मिसरा, मतलब हम काफिया नहीं हो लेकिन हर मिसरा बाहर में हो। कोई ये शर्त है। कि राइम में नहीं हो नहीं। लेकिन रिदम में हो। हाँ, अच्छा, हाँ। नहीं तो नसर और नज्म में फर्क खत्म हो जाएगा। कोई ये चीज है। वाह। बहुत लेकिन गहरी शायरी सुनाइए, थोड़ी अब हल्की वाली सुनाइए एक तो। तावान टाइप से। नहीं वो वाली सुनो, अब तुम लौट आओ ना। भाई सुनाए कि नहीं? ये आप सुने कि नहीं नहीं? होंगे। भाई को सुनाइए। जब अरे ये आपके 12वीं में थे आपके तब जो है लिखे थे। मैंने अजीजो तारीफ मैं आदमी 12वीं इनको नहीं में सुना था। है। जब ये कैसे कहेंगे, जुदाई का सबब। हिजर में थे, जब मैं हिजर जब में थे। 12वीं में था तो मैंने एक नज्म लिखी थी कि सुनो तुम लौट आओ ना, कि मेरे दिल की धड़कन में अभी तक तुम धड़कती हो, आहा। अभी तक सांसें चलती हैं, अभी तक मुझ में बाकी हो। मैं तुमको प्यार लिखता हूँ, मैं तुमको प्रीत लिखता हूँ, अभी तक रात की धड़कन पे तेरे गीत लिखता हूँ। आहा। मैं तुमको हार लिखता हूँ, मैं तुमको जीत लिखता लिखता हूँ, हूँ। कि जिसमें जीत हो मेरी किस्सा मेरे, कि जिसमें जीत हो मेरी वही किस्सा सुनाओ ना। हाँ। सुनो तुम लौट आओ ना, सुनो तुम लौट आओ ना, कि मेरे कॉलेज की कैंटीन में अभी तक 4 बजते ये हैं। बड़ा बात अच्छा है। मेरे कॉलेज की कैंटीन मैं में अभी तक 4 बजते हैं, अभी तक ब्रेक मिलता है, अभी तक चाय पीता हूँ, अभी आए, सिगरेट है। अभी सिगरेट जलती है, अभी तक शाम ढलती है। यहाँ तो गुलमोहर की टहनी पर अभी तक फरवरी ही है। मगर अब तुम नहीं क्या होती, बात है। मगर अब तुम नहीं होती, बगल की सीट खाली है, थोड़ी देर यहाँ बैठ क्या जाओ। इस्तियारा आपने फरवरी का इस्तेमाल हाँ। किया है। यहाँ वैलेंटाइन तो- मोहब्बत। यहाँ तो ये गुलमोहर- गुलमोहर क्या है? यहाँ तो गुलमोहर पौधा गुलमोहर होता की है। टहनी पे अभी तक मैंने गुलमोहर मोहब्बत ही है। की- गुलमोहर एक पौधा मतलब होता है। मोहब्बत। पेड़ होता है, लाल लाल उसके बिल्कुल, फूल होते हैं। बहुत खूबसूरत होता है उसका बहुत फूल, खूबसूरत हाँ। होता है। यहाँ तो गुलमोहर की टहनी पर अभी तक फरवरी ही है, मगर अब तुम नहीं होती, बगल की सीट खाली है, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ। सुनो तुम लौट आओ ना, सुनो तुम लौट आओ ना, कि मेरी गजलें दीवानी है, अधूरा छोड़ दोगी तुम, ये जो थोड़ी कहानी है, अधूरा छोड़ दोगी तुम। तुम्हारी धुन में रहते हैं, तुम्हारे गीत गाते हैं, तुम्हारे ख्वाब आंखों में अभी तक मुस्कुराते आहा। हैं, तुम्हारी याद की महफिल अभी तक हम सजाते हैं। फकत 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 जो तुम तलखी हो वही मंजिल बताओ ना। आहा। सुनो तुम लौट आओ ना, सुनो तुम लौट आओ ना, कि अभी तक कुछ नहीं बदला, सब वैसे का वैसा है। वैसे वाह वाह। सुनो तुम लौट आओ ना, कि अभी तक कुछ नहीं बदला, सब वैसे का वैसा है। तुम्हारी आंख का जादू अभी तक मुझ पे छाता है, अभी तक होश खोता हूँ, अभी तक होश जाता है। अभी चाहत की वादी में वही बेबाक जज्बा है, वही खुश रंग दुनिया है, वही पहला जमाना है। मेरी दीवानी बातें तुम बड़ी फुर्सत से सुनती हो, मेरे बेवजह शिकवों पर अभी तक गौर करती हो। वो काला सूट सूती का अभी तक तुम पे जचता है, अभी तक कुछ नहीं बदला, सब वैसे का वैसा है। मैं यहीं पर अक्सर होता हूँ, तुम भी कभी आओ ना। सुनो तुम लौट आओ। क्या आए, आए, बात है, वो क्या काला मैं आपको बताऊं कि मैं 4 साल पहले 5 साल पहले हमारा एक ब्रेकअप हुआ, उसके बाद से मैंने आज तक कभी लौट आने की दुआ नहीं की थी। जिस दिन उन्होंने सुनाई नज्म, उस दिन से मैं भी दुआ कर रहा हूँ कि सुनो तुम लौट आओ ना। कहते हैं कि कुछ लोग इतने अच्छे बयानिया होते हैं, हाँ, जैसे कि इनका है, बयानिया इतना कि वो अच्छा लोग है। भी रोने लगते हैं जिनकी कोई एक्स नहीं होती। हमारी तो थी, तो हमको तो आ ही जाएगा रोना। नहीं तो वसीम भाई के जो है, वारिस भाई के इसमें जो है ना वो पावर है, वो पावर है, ट्रू है। कि जिनको नहीं है वो भी वो भी बेचारे आ जाएंगे, वो एक सोचने लग Imaginary बना के जाएंगे। उसके बाद इमेजिनरी कहेंगे, बना आ के उसको जाओ। मिस करना शुरू कर देंगे जो। एक मैंने लिखी थी कि सुनिए, जाड़े में मैंने नज्म लिखी थी, हाय हाय हाय। पिछले के पिछले जाड़े की है हाँ ये। हाँ हाँ हाँ। पिछले जाड़े की जाड़े नज़म की। सुनाइए जरा, मौसम ऐ का यार हाल। सुनो अशार सुनो, हाँ हाँ सुनाओ। हाँ। ऐ ये यार वाला। सुनो अशार सुनो, कुछ कहता है दिल जार सुनो, ये दर्द का जो एक सहरा है, ये कब तक जाने पार लगे। हाँ, हाँ। मन एक घिरन सा भागे है, कब इसको कुछ आराम मिले। ये चैन कहाँ है तुम में है, आराम कहाँ है तुम में है, मेरी जान कहाँ है तुम में है। इस दिल की चीख पुकार सुनो, ऐ यार सुनो अशार वाह सुनो, वाह वाह। कुछ कहता है दिलजार सुनो। अब आएगा। ये तन्हाई जो डसती है और मेरे गले को कसती है, तन्हाई की महफिल में तुम, मेरी तन्हाई। जान में तुम, मेरे दिल में तुम, तन्हाई की यलगार सुनो। तन्हाई ऐ को यार मैं सुनो। फिर मैं तन्हाई किया है। तन्हाई की यलगार सुनो, ऐ यार सुनो अशार सुनो, कुछ कहता है दिलजार सुनो। ये पूस ये सर्दी की रातें, इन रातों में तेरी बातें, ये शाखों से गिरते पत्ते और भाग रहे ये सब लम्हे, मुझसे यही तो कहते हैं और बार बार ये कहते हैं, ना चैन है अब है सुख नाही, जो तुम नाही तो कुछ नाही। इन लफ्जों को एक बार सुनो, ऐ ऐ यार सुनो, ऐ यार कुछ कहता सुनो। है दिलजार सुनो। क्या बात है। आइए चाय पी जा, ठंडी लग रही है। और इसमें इसको इस रिकॉर्डिंग को जो कि चाय एक घंटे की एक 1.5 घंटे की